कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री ईशोपनिषद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपदां ददाति सुखदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुनां परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता शाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री ईशोपनिषद मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्म एवाभूत विजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। तो उत्तम अधिकारी का वर्णन यहाँ पर हो रहा है ना। इसके पिछले श्लोक में भी हमने उत्तम अधिकारी के बारे में देखा था और यहाँ पर भी आगे और उसी उत्तम अधिकारी के बारे में ही आगे और वर्णन किया जा रहा है। तो पिछले श्लोक में कुछ हमने गुण देखे थे उत्तम अधिकारी के। क्या गुण देखे थे? किसे कहा गया उत्तम अधिकारी? क्या बताएगा? गुण कल्याण की भावना तो है, लेकिन श्लोक में क्या बताया जा रहा है?
तात्पर्य में श्लोक में क्या है, एक बंधन है। तो प्रत्येक वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है ना? जो हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है, तो वो एक वहाँ पर गुण बताया जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब संबंध में देखता है तो किसी भी जीव से वो घृणा नहीं करता है ना, उसको किसी से भी ईर्ष्या द्वेष भी नहीं होता है। ये गुण बताए थे। और साथ में फिर तुलना भी की थी है ना, कनिष्ठ अधिकारी से, मध्यम अधिकारी से। तो उसी को यहाँ पर और आगे भक्त के गुणों को वर्णन किया कि वास्तव में भगवान का भक्त होता कौन है, शुद्ध भक्त क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो हर एक वस्तु को उनकी वास्तविक स्थिति के अनुसार कौन जान सकता है सही रूप में, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, जो उनको अंश के रूप में देखता है, स्फुलिंग के रूप में है ना। जैसे चिंगारी अग्नि होता है, अग्नि का समूह, तो उससे एक चिंगारी निकलती है। तो चिंगारी कहाँ से निकली है, अग्नि के विशाल समूह से निकली है, उससे अलग नहीं है। तो ऐसे ही जो शुद्ध भक्त सबको भगवान के स्फुलिंग के रूप में देख रहा है, उनके अंश के रूप में देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति हर वस्तु को वास्तविक रूप में जानता है, उनका ज्ञाता है। इसलिए उसको असली ज्ञाता यहाँ पर कहा। और कैसे देखता है, समान गुण वाला है ना, कि गुण में वो समान दिखता है। इसलिए यहाँ पर सब द्वारा एकत्वम अनुपस्यत है, भगवान से एक करके देखता है वो है ना। लेकिन एक किस रूप में, जो एकत्व हमें वो पूरे श्लोक में आप देखेंगे तो एकत्व की ही व्याख्या कर रहे हैं शिल्पपाद, कि कैसे जीव शुद्ध भक्त भगवान से हर एक वस्तु को एक करके देखता है, एकत्व है ना। तो उसकी पूरी व्याख्या यहाँ पर गोपाल तात्पर्य में कर रहे हैं। तो एकत्व अर्थात समान गुण वाला, मात्रा की दृष्टि से नहीं। लेकिन गुण में भी क्या सभी गुणों में समान हो सकता है जीव भगवान के? हम जब कहते हैं ना कि एक गुण में समान है, मात्रा की दृष्टि से अलग है ना। जो गुण भगवान में है वही जीव में होते हैं। तो क्या सारे गुण जीव में होते हैं? क्या आंसर? तो सब गुणों में नहीं है ना। ये भी हमें साथ में समझना कि एक का अर्थ क्या है। एक है गुण में, लेकिन हर प्रकार से गुणों में समान नहीं है। भगवान में 64 गुण है, तो जीव में 64 गुण थोड़ी ना है ना। एक जीवात्मा शास्त्र में बताया कि 80% तक गुण वो एकत्रित कर सकता है ना। ब्रह्मा जी जितने गुण ग्रहण कर पाते हैं उतने बस हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए कृपाद यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं, उसको तात्पर्य में समझा रहे हैं। मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, ऊपर अर्थात पहले के श्लोक में है ना। ऊपर मतलब पहले के श्लोक में है। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख सकता है ना। क्योंकि मध्यम अधिकारी भी विभाजना करता है, 4 प्रकार से वो देखने का प्रयास करता है। तो इसलिए वो भी एक प्रकार से शास्त्र चक्षु के द्वारा देख पाता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी नहीं देख पाता कि वास्तविक हर जीव की स्थिति क्या है। क्योंकि इसके अलावा जो भी सब देखते हैं वो देहात्म बुद्धि के अनुसार देखते हैं, शारीरिक चेतना में देखते हैं है ना। उनकी वास्तविक दृष्टि नहीं होती है। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक हैं। तो आप देखेंगे जगह जगह ये, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट ये उदाहरण है, इसलिए सभी आचार हैं। आप देखेंगे मध्वाचार, मनोचार और अलग अलग आचार इसी का उदाहरण दे रहे हैं है ना। अग्नि का और प्रकाश का, ये अधिकतर जगहों में जब भी इस प्रकार से एक और अभिन्न और भगवान की शक्ति की बात आती है तो फिर ये उदाहरण दिया जाता है। तो इसलिए हमें भी अलग से कोई दूसरा अपने मन से उदाहरण बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। कई बार हम लोग इस प्रकार से करते हैं, लेकिन हमें जो आचार्यों ने दिए वही उदाहरण देना चाहिए। अगर हमें इस विषय को समझाना है कैसे एक है, तो उसमें अग्नि, उष्मा या प्रपात, कई जगह फिर सागर का उदाहरण दिए है ना, या एक जगह एक बार सोने का उदाहरण दिया,
सोने की खान, वो सोने का एक कण है ना, इस प्रकार से। फिर भी मात्रा की दृष्टि से ये स्फुलिंग अग्नि के समान नहीं है। इसलिए प्रपात बता देती जैसे समुद्र में खारापन है वैसे ही बूंद में भी है, लेकिन समुद्र में बहुत विशाल मात्रा में और बूंद में केवल थोड़ी मात्रा में, है ना। उसी प्रकार से सोने में भी सोने की मात्रा बहुत कम अंश है, लेकिन पूरा विशाल सोना है तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा है। क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतएव उनमें एकत्व का भाव रहता है। तो इसलिए कोई अंतर नहीं तो हम कह सकते हैं, है ना। सूर्य का प्रकाश जब उदय हो रहा है तो उसको भी हम सूर्य एक प्रकार से मान सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और सूर्य एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रकार से बिना प्रकाश के, है ना, बिना किरणों के सूर्य का कोई भी महत्व नहीं है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसलिए अचिंत्य भेदावित तत्व, है ना, मैं हमेशा ये उदाहरण दिया था कि एक भी है और भिन्न भी है ना। ताप और प्रकाश अग्नि से उत्पन्न होता है, लेकिन अग्नि से वो अलग भी है और बिना उनके अग्नि का कोई अर्थ भी नहीं है। क्योंकि अग्नि में अगर ये नहीं है उष्मा ताप, तो फिर उसको अग्नि कौन कहेगा। अग्नि के पास जाने से आपको शीतलता मिल रही है तो उसको अग्नि कहा जाएगा। तो इस प्रकार से एक भी है और एक साथ अलग भी है। इसलिए सामासिक रूप में ताप प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। इस मंत्र में एकत्वम अनुपस्थित शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक स्फुल्लिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का क्षुद्र अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। तो इसलिए देखिए बात सारे जो है अलग अलग ये उदाहरणों से इसी को समझा रहे हैं। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके भौतिक प्रकृति के बस में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए हर गुण में हम भगवान के समान नहीं है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है तो उसी प्रकार से आत्मा भी, है ना, सच्चिदानंद है। आत्मा भी जो है इटर्नल है, शाश्वत है। इस प्रकार से उसकी स्थिति है। लेकिन भगवान में कुछ विशेष गुण भी होते हैं, है ना, जो भगवान ही केवल प्रकट करते हैं। जैसे 4 विशेष गुण बताए गए भगवान की, लीला माधुरी, विनोद माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, है ना। तो ये भगवान केवल अपने मूल रूप में इसको प्रकट करते हैं। इस प्रकार से ऐसे गुण जीव में नहीं पाए जाते हैं। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्वम का अर्थ यह नहीं कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट विरोजन है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, तो अलग अलग प्रकार से जो है एकत्वम की आचार्यगण परिभाषा इसको जो है देते हैं, समझाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर परिवार का आ रहा है कि कैसे एक परिवार, तो हम उसको भी कह सकते हैं कि सभी परिवार के सदस्य एक हैं। लेकिन सब एक होते हैं क्या? हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। तो एक क्यों कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य, ये पूरा परिवार एक है।
कहते हैं ना हमेशा, क्यों कहते हैं? हैं? एक ही स्वभाव कैसे होता है? हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। एक ही वंश हैं? वंश वंश से नहीं स्वार्थ एक ही होता है। है? स्वार्थ एक ही होता है। क्या स्वार्थ उनका एक ही होता है परिवार को में। स्वार्थ? धन कमाना। परिवार को एक जन के हिसाब से बाकी सब करते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है खून कि का उद्देश्य एक ही होता है ना, सबका जो है उद्देश्य एक ही होता है। तो वो उसको फिर कहा गया कि वो एक परिवार है ना, सबका एक उद्देश्य, एक लक्ष्य। तो देखिए यहाँ पर आचार मध्वाचार्य जो है इसमें अपनी टीका में उदाहरण देते हैं, एक बहुत सुंदर रामायण से। तो मध्वाचार्य वेदांत ऋषि का जो है आचार्य है दक्षिण भारत में, तो वेदांत ऋषि का बता रहे हैं। राम सुग्रीव ऐक्यम, रामायण से वो बताते हैं कि देयर इज वननेस ऑफ राम एंड सुग्रीव। तो इस प्रकार से बताते हैं कि राम और सुग्रीव भी क्या है, एक है। तो कैसे एक है राम और सुग्रीव? क्योंकि जो राम का मिशन था वही सुग्रीव ने अपना मिशन बना लिया था, सीता की खोज करना, है ना। तो इस प्रकार से आचार्य बता रहे हैं कि राम और सुग्रीव एक है। और कैसे वो एक हैं साथ में? पहले भी हमने उदाहरण देखा था, गुरु मुख्य पद्म वाक्य चित्तते करिया एक क्या, है ना। तो इस प्रकार से एक शिष्य गुरु के वचनों से ज्यादा, अर्थात उसको जो गुरु के वचन हैं उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपनी सोल और आत्मा उस रूप में वो स्वीकार करते हैं, ना। भगवद गीता के उसकी टीका में बताते हैं कि सोल, प्रपात भी बोलते हैं कि भागवतम को क्या है, हमारी जो है आत्मा बनाना चाहिए, है ना। खाते उठते बैठते जागते सोते वही पूरा हमारा चिंतन होना चाहिए। इस प्रकार से बात वर्णन करते हैं। तो उसको कहते हैं एक आत्मा से एक कर लेना, आत्मा के रूप में एक पूरा हृदयंगम करना, हृदय में स्थापित करना। चूंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं, परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवद गीता में 7:5 में कहा गया है। ब्रह्मांड के सभी जीव जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत आता है। ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित है। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है वास्तविक स्थिति में, है ना। तो इसलिए वास्तविक स्थिति में जो सबका स्वार्थ है वो क्या है, नते विदु स्वार्थ गतिम है विष्णु, है ना। लेकिन माया के ब्रह्मसम दुराशयाये बहिर्अर्थमानी, भौतिक जगत में हम अपने स्वार्थ को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में सबका जो स्वार्थ है वो क्या है, विष्णु भक्ति ना, विष्णु का साक्षात्कार करना। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णित है। आनंदमयोभ्यासात्, प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत आनंद के लिए है। जीव जो कि शरीर के बंधन से जकड़े हुए निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं। तो ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है ना, आनंद में रहना हमेशा। तो इसलिए आप देखिए भौतिक जगत में हम सब माया के भ्रम में होते हुए भी आनंद की खोज करते रहते हैं, है ना, कि हमें आनंद प्राप्त हो, क्योंकि हम तलाश में हैं शाश्वत आनंद की, क्योंकि वो आत्मा का गुण है ना। इसलिए सभी जीव जो है यहाँ पर अथक प्रयासरत रहते हैं कि कैसे हमें अलग वस्तुओं के माध्यम से आनंद मिले। लेकिन समस्या क्या है
कि भौतिक जगत में आनंद नहीं प्राप्त हो जाता। भौतिक जगत में आनंद बताएगा वो केवल एक बूंद के समान है ना, बारी बिंदु सम सुत मित्र रमणी समाज है। तो जीव उस बूंद के लिए ही इतना अथक परिश्रम करता है, एक बूंद केवल आनंद के लिए, क्षणिक आनंद के लिए। जो जीव जो कि शरीर के बंधन में जकड़े हुए निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। तो इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध शिलपाद उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे शिलपाद इसके संदर्भ में? यहाँ पर बताया जा रहा ना, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। रेगिस्तान है ना, तो रेगिस्तान में जैसे पानी की खोज करना वहां पर, तो मृग मरीचिका, इसलिए उसको क्या कहा गया? मृग मरीचिका। कि दूर से आपको जो है धूप में ऐसा वो रेत चमकती है ना रेगिस्तान में, तो वो क्या दिखाई देती है? जल के जैसे दिखाई देती है कि जल है। तो व्यक्ति जाता है वहां पहुंचता है, लेकिन जल नहीं होता वहां पर। फिर वहां जब पहुंच जाता है तो दूर उसको दिखाई देता है कि वहां जल है। तो ऐसे पूरा रेगिस्तान में घूमते ही रहता है, और घूमते घूमते धूप में उसकी मृत्यु हो जाती है ना। आपको बात बताते हैं कि आप रेगिस्तान में खोजेंगे तो आपको वहां पर जल नहीं मिलेगा। जल प्राप्त करना है तो आपको सरोवर के पास जाना पड़ेगा, है ना, नदियां, तालाब, वहां पर जल आपको प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी जीव की स्थिति, जीव भी अथक प्रयास करता रहता है ना। वो देखता है बच्चा एक छोटा होता है तो देखता है माता पिता जॉब कर रहे हैं, कितना अच्छा बढ़िया जीवन है, मैं भी इसी प्रकार से जॉब करूंगा। जब वो प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको पता लगता है कोई सुख नहीं यहाँ पर, है ना। ये दिखता है कि कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, ये कितना सुखी है, अंबानी कितना सुखी है। अंबानी बन जाता है तो वहाँ कोई आनंद नहीं आता। तो तब प्रधानमंत्री सुखी है, जब वो बन जाता है तो वो भी सुखी नहीं होता। तो लोग सोचते हैं जहाँ पर भारत में सुख नहीं है, अमेरिका में सुख है। अमेरिका चले जाते हैं तो वहाँ पर भी सुख नहीं होता, है ना, क्योंकि जो अमेरिका में रह रहे हैं वो चांद पे जाना चाहते हैं। तो फिर सुख कहाँ है? तो ऐसे वो खोजते ही रहते हैं, है ना। बस इसलिए वो कहावत है, सुनिए आपने, क्या है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना, सुना है कि दूर से बस हमें दिखाई देता है, लेकिन जब उसको प्राप्त करते हैं तो फिर सारा आनंद चला जाता है। इसलिए बताया गया कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। वर्णन किया गया। तो विशेष रूप से वैवाहिक जीवन ऐसा ही है ना। वो आनंद बस एक क्षण का, कुछ दिन का रहता है। वो फिल्म में दिखाया जाता है, बालों में हीरोइन मिल रहे हैं, है ना, वो अच्छा कितना सुंदर जो है हरियाली है, गाने गा रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें बाकी क्या पिक्चर जो दिखाई नहीं जाती। लगता है मेरा भी जीवन इसी प्रकार से होगा, अगर मेरे जीवन में कोई इस प्रकार से हीरोइन आ जाएगी तो कितना बढ़िया जीवन हो जाएगा, है ना। लेकिन जब वो इस प्रकार से ऐसा करते हैं, वो तो बस प्रेम में जो है फंस जाते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है ना। एक भक्त था, मतलब भक्ति में जो इसको में कुछ समय के लिए से रहा था, तो उसकी इच्छा थी कि नहीं बहुत सुंदर जो है एक भक्तिन से विवाह करना है। तो ऐसे विवाह कर लिया उसने, वो करने के लिए हो गया, है ना। लेकिन समस्या क्या थी कि सुंदर तो उसको मिल गई, लेकिन वो जो स्त्री थी, लड़की, तो उसके साथ समस्या थी, है ना। जब भी ऐसा कुछ एक्साइटमेंट आता था तो फिर उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता था। तो जब सुहागरा से समय आया तो फिर उसको जो है मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो अब क्या करेगा, है ना। सुंदर स्त्री लेकिन भोग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत हमेशा दुखालय है। हम सोचते हैं कि ये प्राप्त कर लेंगे तो आनंद आएगा, लेकिन हर वस्तु में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। इसलिए यहाँ पर कहीं भी आनंद नहीं है ना। लेकिन मूर्खता बस सिर्फ एक बूंद के लिए हम जो है इतने कष्ट होते हुए भी, है ना, कितना बिल्कुल लालयित रहते हैं, मिल जाए तो उसमें आनंद बड़ा कष्ट। इसलिए उदाहरण दिया गया ना, क्या उदाहरण दिया गया है, तुलना की गई कि एक व्यक्ति वृक्ष की डाली पर लटका हुआ है ना, और नीचे क्या है,
कुआं है, सर्प है। सांप है ना, मगरमच्छ शेर है नीचे। शाबाश, अभिशाप आ गया। तो उसके ऊपर एक डाली पे क्या है, वो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है ना, और उसको चूहे काट रहे हैं वहाँ पर डाली को, है ना। काले और सफेद प्रकार के जो है चूहे हैं, और सांप भी हैं, है ना। तो सब जगह पूरा क्या है, चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु है, आगे पीछे, है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह मृत्यु है। लेकिन वो एक जीभ पर उसकी शहद की बूंद टपकती है तो वो आनंद महसूस करता है ना। या फिर आप पहले वैदिक संस्कृति में राजा सजा देते थे, क्या सजा देते थे, राजा जैन नदी ते चुभाए, जो दंड कैसे दिया जाता था, उसको बीच नदी में ले जाते थे और वहां पर फिर डुबा कर रखते थे अंदर नदी में, और जब भी उसको मरना ही वाला है, उसकी सांस बंद होना तो तुरंत उसको बाहर निकाल, थोड़े समय के लिए, बड़ी राहत की सांस फिर उसको डुबाते थे। तो इस प्रकार की स्थिति है ना। यहाँ पर बताया कि जब थोड़ा सा दुख नहीं होता है कुछ क्षण के लिए, तो वो हम उसको सुख मान लेते हैं, वास्तव में तो केवल दुख ही दुख है। क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान ने ये जगत बनाया है, भगवान कह रहे हैं भगवता दुखालय में शाश्वत, ये दुख का घर है, यहाँ पे केवल हमें दुख प्राप्त होगा। तो इसलिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आनंद नहीं है ना। हम आनंद की खोज में है, तो यहाँ आनंद नहीं है, लेकिन आनंद तो है कहीं ना कहीं, है ना। आनंद तो होना चाहिए, तभी तो हम आनंद जो है प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना, खोज रहे हैं। तो इसलिए इस जगत में आनंद नहीं है, तो हमें कहीं और जो है खोजना पड़ेगा। जब रेगिस्तान में पानी नहीं है, तो पानी तो है इसका अर्थ है, लेकिन वो कहाँ है, उस स्थान का हमें पता लगाना चाहिए, वो बुद्धिमानी है वास्तव में। इसलिए आनंद की परिभाषा दी गई भगवद गीता में, है ना। वास्तविक क्या दी है आनंद की परिभाषा, कि जो आनंद प्राप्त करने के बाद अगर हमें और दूसरा आनंद प्राप्त करने की इच्छा हो, तो उसको फिर हम आनंद नहीं कह सकते, है ना। उसको हम वास्तविक आनंद नहीं कह। भौतिक जगत में सब आनंद इसी प्रकार से, कोई भी आनंद लेकर के आप ऐसा नहीं कह सकते कि बस इसको प्राप्त करने के बाद अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है, मुझे दूसरे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं है ना। ये संभव ही नहीं है। इसलिए आप देखिए, जगत में परिवर्तन होता रहता है, नई नई चीज आती रहती है, क्योंकि एक चीज से व्यक्ति थोड़े समय के बाद बोर हो जाता है। मकान बना लिया, फिर 4 दिन रहेंगे, बोर हो गए, है ना। नई कार ले ली, 4 दिन घूम लिए, फिर बोर हो जाएंगे। बाइक ले ली, 4 दिन चला ली, बोर हो जाएंगे उससे, फिर नई चाहिए हमें दूसरी कुछ कंपनी की, है ना। सब कुछ वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, है ना, कुछ चेंज कर दिया, तो व्यक्ति सोचता है ये कुछ एडवांस है इसमें, है ना। एक मोबाइल कुछ समय चलाते हैं, फिर बोर हो जाते हैं उससे, है ना। सारे फंक्शन जब देख लेते हैं तो फिर नया कुछ चाहिए, है ना, कि मार्केट में नया क्या है, तो उसमें कुछ हम आनंद लेंगे। लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़े कुछ फंक्शन जो है अलग कर देते हैं। और कुछ लोगों को तो चलाना भी नहीं आता, फिर भी इतना महंगा जो है खरीद लेते हैं 1 लाख रुपए का। तो उनको तो आनंद बस यही है कि कभी ट्रेन में जा रहे हैं ऐसे, है ना, और फोन की घंटी बजती है तो वो करते हैं हेलो, तो सब लोग देखने लग जाते हैं, कितना एप्पल का फोन है, बढ़िया, बस हो गए पैसे वसूल। भले ही उनको जो है चलाना नहीं आता, मोबाइल का एक भी फंक्शन पता नहीं हो, लेकिन यही उनको प्रसन्नता होती है कि लोग देख रहे हैं सब। तो ऐसे सब इस प्रकार से तो प्रयास। इसलिए भगवद्गीता में क्या होता है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, है ना। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि जिसको प्राप्त करने के बाद यम लब्ध्वा चापरम लाभम, है ना, और कोई लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, और कोई आनंद प्राप्त करने की, वो वास्तव में आनंद है। लेकिन ऐसा आनंद में क्या होता है, यत् तदग्रे विशोपमम, है ना, कि प्रारंभ में क्या होता है, ये आनंद में हमें विष के समान लगता है। वो जो भौतिक जगत का आनंद है वो क्या है, यत् तदग्रे अमृतोपमम, प्रारंभ में वो अमृत, लेकिन परिणाम में विष में, परिणाम में वो अंत में फिर उसका विष है, उसमें कष्ट है। तो वास्तविक आनंद की स्थिति ये है कि परिणाम में कष्ट है शुरुआत में, लेकिन अंत में फिर उसमें महान आनंद प्राप्त होना है। इस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है, जहां
परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित आनंद भोगते हैं। वहां पर भौतिक गुणों का लेस मात्र भी नहीं रहता। अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। तो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है, यहाँ पर है ना, गोलोक धाम में ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी कोई वहां पर किसी की भी इच्छा नहीं है उन सबको भोग करने की। हर चीज को सब भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये सब कुछ भगवान के भोग के लिए है। और अंश का वास्तव में ये कार्य है ना। वो जब अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेता है तो सेवा करने से उसको अपने आप आनंद की प्राप्ति होती है, उसको और अधिक आनंद मिलता है। इसलिए एक भक्त को भगवान से भी ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। भोग के असली केंद्र तो परमेश्वर हैं, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र हैं। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा क्रोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्चतम स्तर है, और ज्यों ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, त्यों ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात ये गुण में भगवान से जब हम समान हो जाते हैं, आनंदमय अभ्यासात, उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर कोई भी मोह नहीं है। इसलिए भगवगीता में क्या बताएगा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते प्राण। जो ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, तो फिर कुछ भी उसको चिंता नहीं रहती, ना शोक मोह भय, इन सब से वो मुक्त हो जाता है। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। ईश्वर विहीन सभ्यता अर्थात आधुनिक समाज, ये पूरी ईश्वर विहीन सभ्यता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यही प्रकृति का नियम है, जैसा कि भगवद्गीता 7:14 में कहा गया है। तो क्या कहा है 7:14 में? बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, क्या है 7:14 श्लोक? देवी ऐसा गुणमयी मम माया वृत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, है ना। तो भगवान बता रहे हैं इसमें कि मेरी माया शक्ति जो है उसको लांघ पाना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं, क्योंकि भगवान की शक्ति है ना, साधारण शक्ति नहीं है। तो इसलिए जब तक कोई भगवान की शरण नहीं लेता है तब तक संभव नहीं है उसके लिए इसको पार कर पाना। केवल भगवान की कृपा से, भगवान से जब भगवान कहेंगे कि माया ये जीव को जो है मुक्त कर दो, छोड़ दो, तभी माया हमें छोड़ेगी, है ना। हम सोचेंगे नहीं हम अपने आप को जो है छुड़ा लेंगे माया से, तो संभव नहीं है। वो हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है माया के सामने। माया की बहुत ही महान शक्ति है, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। इतने जो है तरीके हैं माया के पास हमें गिराने के। इसलिए माया के भी जो है बताया गया है कि शिथिल नहीं होती, हमेशा वो कार्यरत रहती है इस भौतिक जगत में अपराधियों को दंड देने में। तो भक्त भी जब निरंतर 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाओ, तभी वो बच सकता है माया से। थोड़ा सा भी शिथिल होगा भगवान की सेवा को, तुरंत माया पकड़ लेगी। क्योंकि जब व्यासदेव ने भगवान का दर्शन किया, अपश्यतम पुरुषम पूर्णम मायाम च तत्पाश्रम, तो उन्होंने भगवान के साथ माया का भी दर्शन किया। और क्या देखा उन्होंने कि माया जो है बिल्कुल भगवान के जस्ट पीछे ही खड़ी है ना? तो जैसे ही आप अपने सामने से भगवान को हटाएंगे तो वैसे ही माया सामने जाएगी आपके, क्योंकि माया पीछे खड़ी है ना भगवान के। तो अगर भगवान पीछे जाएंगे तो फिर माया सामने आ जाएगी। तो इसलिए उसको बताया दुस्तर, तो माया को लांघ पाना बहुत ही दुस्तर है। और प्रभात ध्यान देते क्यों दुस्तर है, क्योंकि ये माया का जो है दुर्ग है, भौतिक जगत है। जैसे जेल होती है ना, तो जेल में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती है, क्योंकि उनको जो है कूद के पार नहीं कर सकता है ना।
बहुत कठिन है, उनको तोड़ करके कूद के पार कर। हो सकता है कोई भौतिक जगत में जेल को पार कर भी ले, कूद भी जाए, हाँ, प्रयास करेगा कोई तो, लेकिन ये माया की जेल से कोई बाहर नहीं निकल सकता, संभव ही नहीं है इसको लांग पाना, जब तक कि भगवान की अनुमति नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी। तो भगवान कैसी कृपा प्रदान करेंगे? उनकी शरण लेने से। इसलिए भगवान के मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण पार करता है केवल वही इस भव सागर से तर सकता, और किसी की शरण लेने से आप नहीं तर सकते, ना ही देवी देवताओं की, है ना, कोई भी आपको नहीं तार सकता। भगवान की जब शरण ली जाती तो भगवान, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, ये भव समुद्र को क्या बना देते हैं? गोवत्स परम पदम, है ना, जैसे गाय के खुर में जल होता है ना, तो पूरा जल को समेट करके उस प्रकार से उतना बना देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो एक गाय के खुर में भरा हुआ छोटा सा गड्ढा, उसको लांघना कोई बड़ी बात नहीं है, व्यक्ति बहुत आसानी से पार कर लेता है। तो भक्ति की स्थिति होती है, भक्तों की स्थिति होती है ना, जो शरण लेते हैं तो भगवान उनके लिए इस समुद्र को पूरा इस प्रकार से ना पूरा सिकोड़ करके, है ना, सुखा करके ऐसा पूरा बना देते हैं, जिससे कि भक्त आसानी से पार कर सके। और दूसरे किसी की आप शरण लेंगे तो वो संभव नहीं है, भगवान के अलावा कोई भी आपको पार जो है नहीं ले जा सकता, ना देवी देवता, ना और कोई दूसरे सामान्य मनुष्य, कोई भी नहीं। इसलिए यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। तो तभी सबका उद्देश्य एक ही हो सकता है, नहीं तो कभी भी सब एक नहीं हो सकते, है ना। खाली हम बोलते रहेंगे कि हम सब एक हैं, बोलते हैं ना, है ना, हम सब एक हैं, ऐसे सब जो है योजनाएं नारे लगाते हैं लोग, लेकिन सबकी भौतिक इच्छाएं अलग अलग है ना। एक परिवार में आप देखेंगे तो सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग प्रकार से सबको भोग करना है, इसलिए तो फिर लड़ाई होती है ना। पिताजी चाहते हैं कि मैं ये टीवी में कार्यक्रम देखूं, पत्नी चाहती है ये देखूं, बच्चे चाहते हैं ये देखें, तो फिर इसलिए सबके लिए अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ती है आज के समय, है ना। हर एक अपने रूम में सबका अपना अपना प्रश्न होता है वहाँ पर, क्योंकि सबके अलग अलग भोग की इच्छाएं। तो जब तक ईश्वर केंद्र में नहीं होंगे तब तक ये एक की भावना संभव नहीं है, उसकी सही समझ नहीं होगी, और ईश्वर की साथ में सही रूप से फिर समझ भी होना। हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। केवल भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द या भगवद्गीता में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। परम आत्मा तो स्वयं भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं। तो इसलिए उपनिषदों में बताया एको हम बहुश्याम है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि एक भगवान है ना, नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतनाम, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि भगवान भी नित्य हैं और जो जीवात्मा है वो भी चेतन है, वो भी नित्य हैं, लेकिन भगवान एक हैं, एको यो विदधाति कामान, है ना, और जीवात्माएं बहुत सारे हैं। तो एक भगवान हम बहुत सारे जीवात्माओं का पालन कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। तो इस इच्छा के लिए फिर भगवान एक से अनेकों में विभक्त चाहते हैं। एको हम बहुत श्याम है, भगवान एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं, वो आनंद का वर्धन करने के लिए, सबको आनंद बांटने के लिए। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्त्री परब्रह्म के परिवार के दिव्य रूप से नियोजित रहती है। परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, न तो भगवान निराकार है न ही जीव निराकार है। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व दिव्य आनंद ज्ञान तथा शाश्वत जीवन से परिपूर्ण रहते। तो बार बार आप देखिए, है ना, ये पूरा आप देखेंगे तो जो पहला मंगलाचरण है कि भगवान कैसे परम पूर्ण है, अर्थात हर स्थिति में पूर्ण है, भगवान एक व्यक्ति हैं।
तो बार बार इसका जो है खंडन किया रहा है। तो ऐसे सारे आचार्यों ने मायावाद का बहुत कड़ाई से खंडन किया है ना। मायावाद का खंडन करने में सभी आचार्य सब एक्सपर्ट थे, है ना। थोड़ा सा भी मायावाद को सहन नहीं करते थे, बिल्कुल मायावाद का नाम सुनते से ही, है ना। तो इसलिए हम देखिए आचार्य रामानुचार्य कितना उन्होंने जो है सब पूरा मायावाद को धज्जियां उड़ा दी मायावाद, है ना। और मध्वाचार्य से तो पूरा सब वायु के अवतार थे, तो उनसे तो सब मायावादी जो है पूरा कांपते थे, डरते थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज का भी वर्णन है, सिंह गुरु, जब मायावादी देखता था कि सामने से भक्ति सिद्धांत महाराज आ रहे हैं तो वो अपना रास्ते ही बदल लेते थे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज काला पकड़ के बोलते थे, क्यों भगवान को तुम मायावादी बोलते हो, वो निराकार बोलते हो, भगवान के हाथ नहीं पैर नहीं, ऐसे उसको वो देखते थे कि आ रहे हैं तो रास्ता अपना चेंज कर लेते थे। और शिल्पपाद भी ना, सब हम आचार्यों को देखते हैं कि क्योंकि मायावाद से पूरा उनको नफरत थी, इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं कि मायावादी संग नहीं चाहिए, मुझे कभी भी मायावादी संग मत प्रदान कीजिए। प्रपात की एक बार घटना है कि एक बार प्रपात को एक जगह आमंत्रित किया उनको व्याख्यान देने के लिए, और ऐसे बहुत सारे साधुओं को भी आमंत्रित किया था, मायावादियों को भी। कई बार हमें भी लोग बुलाते हैं, कुछ सम्मेलन होता है तो। एक बार भोपाल में सीएम ने बुलाया था, तो ऐसे बहुत सारे मायावादियों को भी बुलाया, सबको, सारे जितने भी साधु थे लीडर, तो उन सबको वहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया ऐसे। तो सब मायावादी आते हैं समर्थकों को, है ना। कृष्ण हाथ को छोड़कर आप देखेंगे तो जितने भी सब मायावादी हैं। तो वैसे मायावादियों का व्याख्यान चल रहा था, प्रपात का व्याख्यान बाद में था। तो प्रपात जो है अंदर है रूम में, तो मायावादी से मायावाद बोल रहा है, हम सब एक हैं, भगवान निराकार है, भगवान ये नहीं है। पूरा सुन करके प्रपात बिल्कुल क्रोध आ रहा, आगे पीछे हो रहे हैं। सबसे बोल रहे हैं इसको बंद भगाओ, इसको बंद करो इसको। तो बोले कीर्तन चालू करो। शिष्य बोले कैसे ये व्याख्यान चल रहा है, कैसे हम जो है रोके? नहीं जाओ तुरंत जो है वो कीर्तन चालू करो। तो फिर ने कीर्तन जोर से चालू कर दिया, नहीं सुनना है मायावाद। तो हजारों लोग थे उसमें कार्यक्रम में, तो इसलिए हम देखते हैं ना। और नित्यानंद प्रभु का विशेष गुण है ये पाषाण दलन और प्रेम प्रचरण और पाषाण दलन, ये दो ही कार्य अवधूत करे भ्रमण। चेतन महाप्रभु जो कि नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, तो ये दो कार्यों से भ्रमण करते हैं, प्रेम प्रचरण और पाषाण दलन। तो सभी भक्तों का ये कार्य, प्रेम का भक्ति अर्थात भक्ति का जो है शुद्ध भक्ति का संदेश प्रदान करना, लेकिन साथ में मायावाद का भी खंडन करना। क्योंकि अगर भक्ति में मायावाद मिश्रित हो गया है ना, तो फिर पूरी भक्ति हमारी जो है नष्ट हो जाएगी। शुद्ध भक्ति को हम कभी भी फिर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान को अगर नफरत किसी चीज से, तो वह है ये मायावादी द्वेषी व्यक्तियों से। तो इसलिए सब आचार्यों ने बार बार अपनी टीकाओं में खंडन किया है। इसलिए प्रपात की हम स्तुति भी करते हैं। बात तो विशेष रूप से उसके लिए प्रसिद्ध है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानी, जो पूरा जगत निर्विशेषवाद से शून्यवाद से, है ना, बौद्ध दर्शन से व्याप्त था। तो प्रपात ने पूरा उनका उद्धार किया, है ना, ऐसे सब व्यक्तियों का जो उससे पूरे ग्रसित थे इस बात से। तो इसलिए आप देखिए बार बार ये हमें खंडन करने को मिलेगा। तो इसलिए हमें भी इसी प्रकार से प्रचार करना चाहिए ना, थोड़ा सा भी मायावाद को किसी भी स्थिति में सहन नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी अगर मायावादी बोल रहा है, भाष्य बोल रहा है, तो तुरंत शास्त्रों से हमें प्रमाण के द्वारा उसका खंडन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में बताया मौनम सम्मति लक्षणम, अगर हम उसको सहन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उसको हम एक सम्मति प्रदान कर रहे हैं, है ना, मायावाद को। आध्यात्मिक जीवन की यही स्थिति है, और ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। किंतु ऐसे महात्मा का दर्शन बिरले ही होता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है, लेकिन दुर्लभ है ये, है ना। शुद्ध भक्ति यहाँ पर बताया गया, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्ध है, इतनाम अपि सिद्धनाम कश्चिन् माम विद्धि तत्। कई हजारों मनुष्य में से कोई एक बिरला ही वास्तव में मुझे
प्राप्त कर पाता है। इसलिए सुदुर्लभ होता है, शुद्ध भक्त का दर्शन हो पाना सुदुर्लभ होता है ना? बहुत ही दुर्लभ होते हैं ऐसे महान भक्त। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या भौतिक अस्तित्व के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जन्म में अनुभव किए जाते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों के उत्तम अधिकारी के गुण का यहाँ पर वर्णन हुआ, ये 2 श्लोकों में है ना, 6 और 7 में। तो इसमें संबंधित कोई अगर प्रश्न है कि अगर हम मायावादी हमारे सामने और अगर हम उनको डिफेंड नहीं कर सकते तो? आप डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर आप चले जाइए वहां से, है ना? नहीं तो उनके संग से आप प्रभावित हो जाएंगे। तो इसलिए वो कनिष्ठ अधिकारी है ना, वो भेद नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता, तो इसलिए वो प्रचार नहीं कर पाएगा, है ना? वो उनको स्वखंडन नहीं कर पाएगा इस प्रकार से। और कई बार मध्यम अधिकारी भी नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि वो शास्त्रों में उतना प्रवीण नहीं होता है। मध्यम अधिकारी भी एक स्तर पर उसको होता है, श्रद्धा और ज्ञान होता है, लेकिन उत्तम अधिकारी के जैसे प्रवीण नहीं है। तो ये वास्तव में उत्तम अधिकारी का अधिकार, क्योंकि वो सब प्रकार से उसमें दक्ष होता है, प्रवीण होता है। शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ शुद्धा जार, उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। तो ऐसा व्यक्ति फिर संसार का उद्धार कर सकता है। इसलिए सामान्य हम सब प्रथम श्रेणी के स्तर पर है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें सुझाव दिया है कि हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए, है ना? ऐसे व्यक्तियों का हमें संग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कुछ तो आगे बढ़े। श्लोक संख्या 8, मंत्र 8। सपर्यया पर्यगाच्च क्रमकाय अब्रमन् इष्णाविनम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तथ्योर्थान वेदाच्छा तिभ्य समाभ्य। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद, सिराओं से बिन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हरेक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो इसके पूर्व के 2 श्लोकों में उत्तम अधिकारी का वर्णन हुआ, जो कि भगवान का भक्त है। तो उनके कुछ गुण बताए कि भक्त जो है किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से वो देखता है, क्या उसकी स्थिति होती है ना? और अर्जुन भी ये प्रश्न भगवगीता में पूछते हैं, एक स्थित प्रज्ञ तो उसके क्या लक्षण है, वहां पर भी बताए गए हैं। बहुत सारे ऐसे भक्तों के लक्षणों का वर्णन हुआ है उत्तम अधिकारी का। तो जो भगवान की भक्ति, तो इसमें सब जगह ऐसे परम पूर्ण भगवान उनका वर्णन होना, लेकिन वो भगवान है कौन, है ना, उनका यहाँ पर अब वर्णन हो रहा है कि उनके गुण वास्तव में क्या है। तो ये भगवान के श्लोक में अलग अलग गुणों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, गुण और लीलाओं का। तो ये सब भगवान के एक प्रकार से यहाँ पर जो वर्णन आता है, ये नाम है। जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम में देखेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम में भी अलग अलग इस प्रकार से भगवान के नामों का वर्णन हुआ है। लेकिन 2 प्रकार के जो है नाम बताए गए हैं। हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर भगवान के 2 प्रकार के नाम वर्णन करते हैं। एक होता है मुख्य नाम, है ना, और एक होता है गौण नाम। गौण नाम अर्थात परमात्मा, है ना, भगवान को जब हम परमात्मा बोल रहे हैं अर्थात सृष्टि के संबंध में जब भगवान की हम चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या है, भगवान के गौण नाम है ना। ईश्वर, सृष्टि, ये सब भगवान के गौण नाम है। लेकिन मुख्य नाम क्या है, कृष्ण, है ना, राम, यशोदानंदन, नंदनंदन, देवकी नंदन। तो ये सब क्या है, भगवान के मुख्य नाम बताए गए हैं। तो इस प्रकार से मुख्य नाम और गौण नाम ये शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ये विष्णु सहस्त्र नाम में भी वर्णन है इस प्रकार के ऐसे सब भगवान के नामों का, है ना। और इतने सारे नाम क्यों हैं भगवान के, है ना। जैसे हम विष्णु सहस्त्र नाम में सहस्त्र नाम देखते हैं, तो क्यों नाम है भगवान के, उनके गुण और लीलाओं के कारण, है ना। क्योंकि
हर एक जो नाम है उसका एक विशेष अर्थ है, वो एक विशेष गुण को प्रदर्शित कर रहा है, एक विशेष लीला को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे नामों का क्यों वर्णन किया जाता है? क्योंकि उससे एक भक्त को तुरंत जैसे ही वो भगवान का ये नाम सुनता है तो तुरंत वो उसको भगवान का गुण स्मरण आता है, भगवान की लीला स्मरण आती है ना। जैसे भगवान का नाम है कि यशोदानंदन, है ना। यशोनंदन जब भक्त सुनेगा तो तुरंत उसको जो है यशोदा माता के साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण हो जाएगा, और उससे संबंधित फिर भगवान के गुणों का भी स्मरण हो जाएगा। यशोदा माता के साथ भगवान ने लीला की, है ना। यशोदा माता उनको पकड़ ली है ना, और भगवान जो है भयभीत हो रहे हैं तो उनको गुण याद आ जाएगा, भगवान कितने महान हैं। किसी से भी भयभीत नहीं होते, सब उनसे भयभीत होता, लेकिन भगवान यहाँ पर भयभीत हो रहे हैं, तो ऐसे गुण और लीला दोनों याद आ जाएगी, है ना। इस प्रकार से जब कोई जो है भगवान को पार्थसारथी बोलेगा तो उसको अर्जुन याद आ जाएगा, पांडव याद आ जाएंगे, है ना। भगवान सारथी के रूप में याद आ जाएंगे, वो गुण आ जाएगा कि भगवान कितने महान है, देखो, है ना। भगवान का गुण है, भगवान अच्युत है ना। भगवान कभी भी च्युत नहीं होते। तो उन्होंने एक सारथी, कितना तुच्छ पद जो है वहाँ पर ले रहे हैं भगवान, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, तो सारथी का कितना तुच्छ पद होता है, ये भगवान की महानता है ना। सारथी मतलब बाद में जब युद्ध पे नहीं जा रहे हैं तो आपको घोड़ों को फिर स्नान करवाना है, तो महाभारत में पढ़ना, भगवान स्वयं जो है घोड़ों को फिर बाद में स्नान करवाते थे सबको, उनकी जो है सफाई करते थे सब घोड़ों की, और आपको फिर जो है क्या बोलते हैं घोड़े का, वो गोबर क्या बोलते हैं उसको, अच्छा नाम है ना, उसको उठाते थे। तो ये सब कार्य करना है आपको है ना। और सारथी है तो युद्ध में इतने रथ जो है चल रहे हैं, घोड़े सब हिनहिना रहे हैं, तो वहाँ जो है ऐसे बोलना नहीं जाता है कि अभी रथ को इधर ले चलो, अभी रथ को इधर ले चलो, है ना। वहां पर क्या करते हैं, पैरों से जो है इशारे करना पड़ता है, पैरों से मारना पड़ता है। तो अर्जुन जो है पीछे खड़े रहते थे ना, ऐसे तीर चला रहे हैं, भगवान नीचे बैठे हैं, तो पैर से जो ये सब मारते थे पीठ में पीछे तो कितना तुच्छ पद है भगवान होकर के अर्जुन जो है उनको इस प्रकार से, लेकिन ऐसी भी स्थिति को भगवान ने स्वीकार किया है। क्योंकि वहां बोलने कान में बोलने थोड़ी जाएंगे, इतनी देर में तो तीर आ जाएगा ऊपर सामने से बोलने जाएंगे भगवान इधर इधर मोड़िए, रथ को इधर ले चलिए तो इसलिए पेड़ से वहां पर जो है, तो फिर सारे वो, इसलिए सारथी वो दक्ष होता था वहां पर, दक्ष सारथी ठीक है कि स्वामी की जो है क्या आदेश है, पेड़ के उससे इशारों से वो समझ जाए, तो रथ को इधर ले जाना इधर ले जाना, वो फिर बोलने की वहां पर, और आवाज सुनाई भी नहीं देगी, इतने सारे रथ और सब शंख बज रहे हैं, है ना, कितनी सारी सारा ना हमारे जैसे तीर नहीं, वहां तो सब दिव्यास्त्र चल रहे हैं, तो कितना उनका तो भीषण सब इस प्रकार से ध्वनि, है ना। इसलिए बता महाभारत में कि पूरा धूल उड़ती थी, पूरा कुछ दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि इतने सारे कितने करोड़ योद्धा थे, जब वो पूरा लड़ रहे हो, इतने घोड़े जो है वहां पर हो रहे हैं, तो क्या आपको दिखाई देगा। लेकिन फिर भी क्या है, भगवान अच्युत है। ऐसी स्थिति को स्वीकार करते हुए भी ये भगवान की महानता की कभी वो पतित नहीं होते, च्युत नहीं होते, तो ये गुण याद आ जाएंगे हमें। तो इसलिए भगवान की लीलाओं और गुणों के संबंध में एक एक विशेष भगवान का नाम है, ताकि भक्त को तुरंत गुण और लीलाओं का नाम सुनते से ही स्मरण हो जाता है ना। तो यहाँ पर भगवान के अलग अलग गुणों को बताया जा रहा है। प्रपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है, परमेश्वर रूप भी निराकार नहीं है। ये देखिए शुरुआत यहाँ पर, बात फिर मायावाद का खंडन करने से ही कर रहे हैं है ना। हर जगह जो है बिल्कुल मायावाद की धज्जियां उड़ाई है कि भगवान का दिव्य और शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। भगवान रूप विहीन नहीं, भगवान निराकार नहीं है किसी भी स्थिति में। उनका अपना ही दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में बद्ध हैं और वे एक भौतिक यंत्र मशीन के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में सिराओं जैसा कुछ नहीं होता। तो ये गुण एक प्रकट कर रहे हैं। कौन सा गुण प्रकट कर रहे हैं? यहाँ पर भगवान का जो है ये गुण हो रहा है अश्नाभिरम, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे अश्नाभिरम,
बताया गया है। तो अश्नाभिनम का अर्थ क्या है कि भगवान के शरीर में जो है शिराएं है ना, जैसे अलग हमारे इसमें होती है ना धमनियां, शिराएं, वो सब होती हैं जिनमें कि रक्त प्रभाव होता है ना। तो यहाँ पर बताया है कि भगवान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान क्या है, सच्चिदानंद में। उनका शरीर जो है पूरा सत्यचित आनंद से बना हुआ है। हमारे जैसे रक्त, मांस, हड्डियां है ना, अस्थि, मज्जा, हमारा शरीर इन सब चीजों से मिलकर के बना होता है। और इनके माध्यम से मुख्य चीज क्या होती है, रक्त है ना। रक्त के द्वारा पूरा प्राण वायु जो है वो संचालित होती रहती है। तो कभी कभी अगर हम देखते हैं रक्त जब रुक जाता है तो फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, उसका प्रवाह अगर बंद हो जाता है तो। लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा शरीर जो है सत्यचित आनंद से बना हुआ है। तो ये समझना कठिन नहीं है ना, क्योंकि इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं मनुष्य में भी अलग अलग मनुष्यों का शरीर अलग प्रकार से बना होता है। जैसे ब्रह्मा जी का आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी का शरीर क्या है, पूरा बुद्धि से बना हुआ है। जो सूर्य लोक में रह रहे हैं पूरा वहां पर अग्नि से बना हुआ है, उनके शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों में भी, भौतिक जगत में भी हम अलग तत्वों की भिन्नता देखते हैं यहाँ पर भी है ना। तो इस प्रकार से भगवान का तो पूरा इसके परे है, दिव्य है। तो इसलिए भगवान में हमारे जैसे कोई भी है ना मल मूत्र ये सब जो गंदे पदार्थ जो होते हैं है ना, इस प्रकार के पदार्थ नहीं होते हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से सच्चित आनंद से बना हुआ है। हर एक शरीर का जो भी अंग है, हर एक शरीर का अंग वो इसी प्रकार से निर्मित है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान क्या है, उनके शरीर में सिराओं जैसा कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि भगवान क्या है, अकायम। यहाँ पर एक वर्णन हो रहा है, सपर्यागाचक्रमण अकायम। अकायम अर्थात अदेहधारी है ना। भगवान का जो है हमारा जैसा देह है, जिस प्रकार से हमारी देह है उस प्रकार से भगवान जो है देह को धारण नहीं करते, क्योंकि भगवान के जो है शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है ना। हमारा आत्मा अलग होता है, हम अलग हैं, और क्या होता है, शरीर जो है वो अलग है, भिन्न है एक दूसरे से है ना, दोनों एक नहीं है। लेकिन भगवान के संदर्भ में ये नहीं होता है। तो इसलिए भगवान को अकायम कहा, अर्थात वो अदेहधारी है। भौतिक देह ऐसा नहीं कि भगवान को भी यहाँ पर जब आते हैं भगवान तो उनको देह धारण करनी पड़ती है। मायावादियों का ये विचार होता है कि भगवान भी जब आते हैं इस भौतिक जगत में तो वो एक देह को धारण करके आते हैं, देह धारण करनी पड़ती है उनको भी, लेकिन ऐसा नहीं। और ये स्वयं उपनिषदों में ही बताया गया, वर्णन किया गया है, अन्यस्वरे विद्यते कुचित देह देही विभागोयम। इस श्लोक में बना आता है कि जो भगवान के संदर्भ में वो क्या है, देह और देही जो है वो एक ही है, वहां पर कोई भी अंतर नहीं है। नेश्वरे विद्यते कुचित, जैसे भौतिक जगत में हमारे में अंतर है, वैसे भगवान के शरीर, मन और आत्मा में कोई अंतर, तीनों एक ही है। यहाँ पर शरीर, मन, आत्मा सब क्या है, अलग अलग है। शरीर जो है वो क्या है, स्थूल शरीर है। मन क्या है, सूक्ष्म शरीर है ना। और स्थूल, फिर उसके ऊपर आत्मा के ऊपर पहले आवरण जो है मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर का होता है, फिर उसके ऊपर आवरण स्थूल शरीर का। तो इस प्रकार से अलग। इसलिए कई बार आप देखिए तात्पर्य में भगवद्गीता आप पढ़ेंगे तो प्रपाद कई बार मन को आत्मा बोलते हैं है ना, कई बार शरीर को आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा शब्द बहुत सारी जगहों में वर्णन हो रहा है, तो हर जगह ऐसा नहीं कि वो आत्मा के परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया रहा है ना। मन को समझाने के लिए भी वहाँ पर आत्मा का वर्णन हो, उससे बात कहते हैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में शरीर, मन और आत्मा तीनों को हम इस प्रकार से आत्मा कह सकते हैं है ना। लेकिन अंतर है, भौतिक जगत में तीनों में अंतर होता है, लेकिन भगवान के मन, शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं, तीनों एक ही है ना। इसलिए उनको क्या कहा गया है, अकायम, कि भगवान जो अदेहधारी है, अर्थात उनको कोई भी भौतिक देह धारण करना नहीं पड़ती। पूरा शरीर उनका दिव्य रूप जो है सच्चित आनंद से बना हुआ है। तो अदेहधारी हमारे जैसा जो है ये कलमश से भरा हुआ शरीर धारण नहीं करना पड़ता। तो इसलिए भगवान के अंदर कोई भी यहाँ पर वर्णन हो रहा कि कोई सिराएं नहीं है, कोई हड्डियां नहीं है ना, कोई जो है ऐसे सब भौतिक पदार्थ हम जो है नहीं देखते उनके अंदर है। लेकिन भगवान जो है प्रकट भी कर सकते हैं है ना, ऐसा आवश्यक नहीं है। भगवान चाहे तो उनको प्रकट भी कर सकते हैं चिन्ह शक्ति से, और है भी और नहीं भी, दोनों हमको जो है समझना पड़ेगा है ना। सच्चिदानंद शरीर किस तत्व में बना हुआ है? सच्चित आनंद बताए ना, सत
चित्त आनंद, ये तत्व है। सत्य चित्त आनंद, इनसे बना हुआ है पूरा। ये जगत किससे बना हुआ है? असत अचित निरानंद, इससे बना हुआ है। ये तो यहाँ पर असत है, असत मतलब हर वस्तु असत है यहाँ पर। इसमें तो 24 तत्व जैसे क्लियरली मेंशन होता है। वो तो भौतिक तत्व है, 24 तत्व भौतिक सृष्टि जन से निरोध हो गया, लेकिन वास्तविक उनकी स्थिति क्या है वो उसको समझा जा रहा है। ये जगत क्या है? इसमें असत अचित और निरानंद है ना। ये जगत पूरा अवास्तविक, फिर अज्ञानता से, है ना, चित्त अर्थात ज्ञानवान नहीं है ना, और निरानंद अर्थात यहाँ पर आनंद नहीं है। लेकिन भगवान का पूरा जो है स्वरूप है वो सत्य से बना हुआ है ना, जिसका कि हमेशा जो है शाश्वत है। चित्त अर्थात ज्ञानवान और फिर आनंद, तो ये अवस्था है पूरी उनकी, इसलिए उनको आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूपम ये वर्णन हुआ शास्त्रों में इस प्रकार से उनका। तो इसलिए भगवान प्रकट भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन उससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान ऋषभ देव देखिए, तो भगवान ऋषभ देव जब निकल गए तो उसमें फिर पूरा जब सारे वस्त्रों का त्याग कर देते हैं तो भगवान जो है वहाँ पर मलमूत्र त्याग कर वहीं पर भगवान लेट रहे हैं, है ना। लेकिन खैर हालांकि उसकी भी खुशबू कई किलोमीटर दूर तक जा रही है ना। तो कोई बोल सकता है कि भगवान है तो फिर ऐसा क्यों है, तो वो लीलाओं में जो है प्रकट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे भगवान को बताया कि भगवान क्या है? नित्य नव योग नव। कभी भी भगवान की देह जो है 16 वर्ष से अधिक नहीं होती। लेकिन कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि अद्वैत आचार्य तो विष्णु तत्व है, तो फिर उनकी दाढ़ी मुझ क्यों है? भगवान तो जो है नित्य नवयुवक रहते हैं, तो उनके तो दाढ़ी मुझ देखते हैं। भगवान लीला में जो है किसी प्रकार से अपने कार्य कर सकते हैं। भगवान बाध्य बुद्ध नहीं है कि 16 वर्ष मतलब इससे जो है अधिक नहीं बढ़ सकते। अब फिर वही पूर्ण पे हमने पाबंदी लगा दी वहां पर, तो कि पूर्ण कैसे भगवान है, प्रश्न करते हैं ऐसे। तो इसलिए भगवान अकाया में, भगवान की जो है कोई भौतिक काया नहीं है। इसलिए जो भी मानता है कि भगवान जो है व्यक्ति के रूप में आए हैं तो वो अज्ञानी है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अभिजानती मां मूढ़ा मानुषम तन्मास। जो मुझे समझते हैं ऐसा कि मैं ये भौतिक शरीर लेकर के आया हूँ, वास्तव में ऐसे जीव अज्ञानी है। तो इसलिए उनके गुणों का यहाँ पर वर्णन हुआ कि अकायम है ना, और अश्नावीरम है, अर्थात हमारे जैसे जो है सब भौतिक उनकी स्थिति नहीं है, कोई भौतिक पदार्थ नहीं है उनके शरीर में। नहीं वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं जैसा कि हम होते हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से इसलिए आते हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं। हम प्रकृति के नियमों के अनुसार होते हैं, इसलिए हमसे पूछा नहीं जाता है कि आपको कहाँ जन्म लेना है। इच्छा के अनुसार भगवान अपनी इच्छा से यहाँ पर प्रकट होते हैं। हमें तो क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है ना। कारणम गुण संग से सद असद योनि जन्मसु, बस ये स्थिति होती है हमारे साथ। कोई पूछता है कि हमसे कि आपकी क्या इच्छा है, कहाँ आपको जो जन्म लेना है ना, ऐसा नहीं होता ना। जैसे हमारे गुण होंगे तो हमें वहां पर जन्म लेना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। भौतिक बद्धावस्था में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है, किंतु भगवान की देह, मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं, वो परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही है। तो भगवान पूर्ण है, तो इसलिए भगवान के लिए सब कुछ संभव है। भगवान के इसलिए शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवत धाम में भी वहां पर जैसे आत्मा के रूप में भगवान परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं ना, हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा भी है ना। तो वहां पर ऐसा नहीं आध्यात्म जगत की वहां पर भी सब परमात्मा है, फीचर्स हैं, वो सब नहीं है। वहां पर स्वयं भगवान है, वही पर्याप्त है बस। वो सब कुछ आत्मा वो एक ही है, वहां पर अलग से कोई और आवश्यकता नहीं है दूसरी उसको होने की। ब्रह्म संहिता में परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है 5:1 में। उसमें उन्होंने सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वह दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप है ना। तो ब्रह्म संहिता 5:1 क्या कहा है? पता है सभी को? किसको याद नहीं है ये श्लोक? सबको पता है? नहीं है किसी को याद? बताइए ईमानदारी से, किसको याद नहीं? याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बार बार वर्णन करते हैं। ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण पारण।
अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है, इसलिए उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। निराकार कहा जाता है मतलब हमारे जैसा आकार नहीं है। इस संदर्भ में भगवान को उपनिषदों में निराकार कहा गया। इस संदर्भ में नहीं कि भगवान का कोई भी आकार नहीं है ना, ना ही उनके हाथ हैं, ना पैर हैं, ना मुख है, कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मायावादी और समता ज्ञानी क्या होते, कल्पना करते हैं, है ना। तो इसलिए उनके लिए फिर ये विश्व ब्रह्मांड ही विश्व रूप भगवान प्रतिष्ठित करते हैं। कल्पना ऐसा मानते हैं कि ये सब पहाड़ हैं तो फिर भगवान की सब जो है हड्डियां हैं, है ना, ये सब भगवान के बाल हैं, नदियां हैं तो भगवान की धमनियां हैं। भागवत में वर्णन आता ना, विराट रूप में फिर कल्पना करने का प्रयास करते हैं ज्ञानी जन। लेकिन अर्जुन को जब भगवान ने इस प्रकार से दिखाया तो उससे भक्त कभी संतुष्ट नहीं होते ऐसे रूप से। ज्ञानी जन को वो बहुत आकर्षित करता है। भक्त तो भगवान का श्याम सुंदर दुभुज मुरलीधर रूप देखना चाहते हैं। इसलिए जब अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन ने क्या कहा, भगवान ये रूप आप जो है हटा लीजिए, अपने वास्तविक रूप का ही मुझे दर्शन कराइए, मैं उसी को देखना चाहता हूँ। ब्रह्म संहिता 5:32 में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। तो क्या बताया 5:32 में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सुज्ज्वल विग्रह गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो हर एक इंद्रिय से, क्योंकि भगवान जो है अदेहधारी है, सच्चिदानंद स्वरूप है ना, हमारे आत्मा और शरीर में अंतर होता है, तो इसलिए हम एक इंद्रिय से दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारी आंखें सिर्फ देखने का कार्य करेंगी, कान सिर्फ सुनने का कार्य करेंगे, है ना, जीवा सिर्फ जो है चखने का कार्य करेगी। लेकिन भगवान चूंकि सच्चिदानंद है तो उनकी हर एक प्रकार की इंद्रिय कोई सा भी कार्य कर सकती है ना। भगवान अपने पैरों से भी देख सकते हैं, भगवान आंखों से ग्रहण कर सकते हैं, उससे भी खा सकते हैं। इस प्रकार हर एक इंद्रिय एक दूसरे का कार्य कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, है ना, अपने पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं। हम पकड़ सकते हैं क्या, संभव नहीं है हमारे लिए, है ना, हाथों से चलना संभव नहीं है। लेकिन भगवान पैरों से भी जो है पकड़ सकते हैं, हाथों से चल सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं। अर्थात सब कुछ दिव्य है भगवान में, सब कुछ आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से ना। ऐसा नहीं कि भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ है, लेकिन हर चीज दिव्य है ना। कुछ भी वहां पर भौतिक नहीं है किसी भी प्रकार से। तो भौतिक नहीं, इसलिए भगवान हमेशा नित्य नवयुवक रहते हैं। 16 वर्ष की आयु एक जैसी उनकी अवस्था बनी रहती है, क्योंकि भगवान के धाम में भूत वर्तमान भविष्य नहीं है ना। इस भौतिक जगत में समय है, टाइम है, यहाँ पर भूत वर्तमान भविष्य है, तो इसलिए हर चीज क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है ना, बदलती रहती है हर चीज। लेकिन भगवान के धाम में भूत वर्तमान भविष्य नहीं है, तो एक जैसा वहां पर समय चलता रहता है। तो आनंद का क्षण है तो फिर भक्त बस निरंतर आनंद ही महसूस करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही चीज वहां पर चल रही है, अलग अलग लीलाएं होती रहती है भगवान की। लेकिन भक्तगण वो निरंतर लंबे समय तक, जैसे आप भौतिक जगत में भगवान ने प्रकट किया रासलीला, है ना, रासलीला यहाँ पर बनाने की एक रात भगवान ने रासलीला की, लेकिन बताया गया कि वो ब्रह्मा की जो है रात्रि तक पूरी चली, इतना समय तक चली वहां पर। लेकिन वो एक क्षण जैसा प्रतीत हुआ भगवान के सब गोपियों को लगा कि बस एक क्षण का ये थोड़ा ही समय भगवान जो है साथ में थे। इस प्रकार अचिंत्य शक्ति से सबको संबंध है भगवान के। जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे तथ्यों की सुक्रम सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है। इस प्रकार भगवान
अलग अलग इंद्रियों से कार्य कर सकते हैं, तो इसलिए भगवान क्या कहा गया है ना, यहाँ पर सुक्रम भी कहा गया है। सुक्रम अर्थात भगवान जो है सर्वशक्तिमान है ना, उनसे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तो ये 6 ऐश्वर्यों में भी एक भगवान का जो है गुण है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्वी ज्ञान वैराग यश्चैव सन्नम भग इतिंगना। भगवान की जो 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं कि इन 6 ऐश्वर्य को संपूर्ण मात्रा में जो धारण करते हैं उनको भगवान कहा गया। तो उसमें से एक ईश्वर क्या है कि शक्तिशाली, भगवान जो है सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली है। और शक्ति को दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, अलग अलग असुरों का वध किया है ना। बहुत ही कम उम्र में पुतना का वध किया। कितने साल के थे भगवान, कितने महीने के थे जब पुतना का वध हुआ? 6 महीने, कम है, 3 महीने शायद। तो इतने कम में भगवान ने पुतना का वध किया है ना। और फिर उसके बाद और पुतना जो राक्षस कितनी विशाल राक्षस में थी, भगवान ने जब वध किया उसके प्राण पूरे जो है चूस लिए, तो फिर पूरा शरीर उसका जो गिरा तो कई जो है मील दूर तक पूरा शरीर उसका पड़ा हुआ था है ना, गिरा। इतना लंबा उसका शरीर था। उसको बहुत आसानी से भगवान ने मार दिया छोटे से बालक के रूप में। फिर उसके बाद कौन आता है, तृणावत है ना, फिर शक्टासुर है ना, चकड़े के रूप में आता है। तो भगवान पैर की जो है ठोकर लगाते हैं और वो आकाश में इतनी दूर हाँ पूरा ऊपर उछल जाता है। तो किसी भी बालक, साधारण बालक के लिए संभव है ये इस प्रकार से करना, कोई नहीं कर पाएगा है ना। लेकिन भगवान ने वो करके दिखाया इस प्रकार से। ऐसे सब महान महान असुरों का भगवान वध कर रहे हैं। तो एक विशेष कारण है कि भगवान ने बालक रूप में उनका वध किया, क्योंकि बड़े रूप में कहते तो कोई सोच सकता था कि ठीक है बड़े रूप में किया है ना, तो बड़े व्यक्ति में तो शक्ति वैसे भी हो जाती है, तो इसलिए भगवान ने बहुत आसानी से। तो इसलिए भगवान हमेशा शक्तिशाली है। कोई नहीं ये नहीं कह सकता भगवान जब जो है उनकी 16 वर्ष की उम्र होती है तब शक्तिशाली है। तो असुर जो है कुछ भी फिर अपने तर्क निकाल लेते हैं। तो इसलिए भगवान ने बिल्कुल ऐसी अवस्था में जो है ये महान कार्य किए। हर अवस्था में भगवान भगवान ही रहते हैं है ना, कोई भगवान इसलिए बन नहीं सकता है। भगवान हमेशा से हर अवस्था में भगवान ही है ना, हर अवस्था में वो शक्तिशाली है। तो इसलिए फिर 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत भगवान ने विशाल धारण किया, उसको भी उठा के दिखाया। तो ऐसे कितने महान जो है उनके शक्तिशाली कार्य हैं। तो इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान यहाँ पर कहा गया है। फिर भगवान का एक अगला गुण यहाँ पर जो बताया जा रहा है, शुक्रम सर्वशक्तिमान है ना, अकायम अदेहधारी। फिर क्या है भगवान, अब्रनम। अब्रनम अर्थात अनिंद है ना, जिसकी की कोई निंदा नहीं कर सकता है। तो भगवान अनिंद है। इसको कैसे समझ सकते हैं अनिंद? तो हमारा जो शरीर है ये क्या है, इसको निंद कहा गया है ना। निंद अर्थात कि हमें जो है ये मल मूत्र से भरी हुई देह जो सच्चित आनंद आत्मा है उसको प्राप्त हुई, तो ये एक निंदा ही है ना एक प्रकार से। अगर आपको जो है गटर की नाली में फेंक दिया जाए उठा करके तो वो अपमान होगा ना, अपमान है कि नहीं कि आपको फेंक दिया गया है। वो ये भौतिक जगत क्या है, चेतन महापुरुष बताते हैं भौतिक जगत जो है चेतन चितावन वर्णन आता है, तुलना बहुत सुंदर चेतन चितावन में चेतन महापुरुष इस जगत का वर्णन कर रहे हैं कि जगत जो एक ऐसा गड्ढा है जिसमें कि सभी लोग जो है मल मूत्र त्याग कर रहे हैं। तो मल मूत्र त्याग करने वाले गड्ढे में हम जो है, मान लीजिए गड्ढा है कहीं है ना कुआ, और उसमें आप जो है अंदर हैं और सब लोग ऊपर से तो कल्पना विचार करें कि क्या स्थिति होगी हमारी। तो ऐसे स्थान में हमें भौतिक जगत में, और हम इसको बहुत आनंद का स्थान मानते हैं। से भी गए गुजरे। तो इसलिए बताया कि इससे बड़ी निंदा क्या होगी, हमारे भौतिक जगत में हमारी इससे बड़ी कुछ भी निंदा नहीं हो सकती। लेकिन भगवान अनिंद, क्योंकि वो अकायम है, आदेहधारी है, उनको इस प्रकार का देह जो है नहीं लेना पड़ता है
इस भौतिक जगत के किसी प्रकार से भगवान संपर्क में नहीं आते हैं कभी भी, है ना। इसलिए बताया कि प्रकृति को भगवान जो है छूते भी नहीं है। इसलिए भौतिक जगत का जो विस्तार भी है तो भगवान स्वयं नहीं करते हैं, भगवान अपने विस्तारों के माध्यम से करते हैं, है ना। क्योंकि किसी भी स्थिति में भगवान जो है भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते, हमेशा भगवान जो है अलग है भौतिक प्रकृति से। इसलिए आप देखिए जो भौतिक प्रकृति की रचना का कार्य होता है तो वो किसके द्वारा होता है? भगवान अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। फिर बलराम जी से किनका विस्तार होता है? बलराम जी से, हाँ? बलराम जी के बाद क्या होता है? चतुर्व्यूह, है ना। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, संकर्षण, है ना। फिर उसमें उनसे द्वितीय चतुर्व्यूह, एक और चतुर्व्यूह होता है, और उसमें फिर नारायण, है ना। फिर वहाँ पे जो है उनसे जो है फिर महाविष्णु, है ना, कानोदक साई, गर्भोदक साई, चुरोदक साई, ऐसे। तो इस प्रकार से अलग फिर सृष्टि उनके द्वारा होती है। फिर वो जो है दृष्टिपात करते हैं। महाविष्णु भी स्वयं संपर्क में नहीं आते हैं भौतिक प्रकृति के, दुर्गा देवी के। वो अपना दृष्टिपात जो है करते हैं रमा देवी के ऊपर, है ना। और रमा देवी की परछाई जो है फिर पड़ती है शंभु, शिव जी, दुर्गा जी पर। तो उसके माध्यम से फिर वो जगत की सृष्टि होती है। तो इसलिए बताया कि भगवान किसी भी स्थिति में भौतिक इस जगत के संपर्क में नहीं आते हैं। तो इसलिए उनको अनिंद कहा गया कि भगवान की कभी भी इसलिए निंदा नहीं की जा सकती। कोई ऐसा भगवान में जो है इस प्रकार का दोष या गुण नहीं है कि जिसके कारण भगवान की निंदा की जाए, है ना। हर चीज इसलिए भगवान की बताई क्या है? मधुर है ना। भगवान जो भी कार्य करते हैं वो किसी के लिए भगवान की निंदा नहीं कर सकते। भगवान चोरी कर रहे हैं तो वो भी मधुर है, उसको भी पूजा जा रहा है। भगवान रन छोड़ करके चले गए, भाग गए, तो भगवान रन छोड़ के लाए, है ना। यहीं पर है ना पास में रन छोड़ भगवान, तो ठाकुर जी में तो इसलिए भगवान रणछोड़ जो है कहलाए। फिर सारथी का हमने उदाहरण देखा, है ना। इतनी निम्न स्थिति है तो भी भगवान जो है पूजनीय है ना। युधिष्ठिर महाराज के उसमें भगवान जो है सब ऋषि मुनियों के चरण कमलों को प्रक्षालित कर रहे हैं, वहाँ पर जो है पत्थर उठा रहे हैं, तो भी भगवान उसके लिए पूजनीय हो रहे हैं। हर स्थिति में भगवान जो है पूजनीय है, कभी वो उनकी किसी भी कार्य के लिए निंदा नहीं हो सकती। तो इसलिए भगवान को अभ्रनम अर्थात हर स्थिति में भगवान अनिंदित बने रहते हैं। फिर क्या बताएगा भगवान का अगला गुण जो है शुद्धम, क्योंकि भगवान शुद्ध है तो इसलिए अनिंद है ना। तो शुद्ध है पूर्ण रूप से भगवान, किसी भी स्थिति में अशुद्ध नहीं है, शुद्धम बताया गया है। अर्जुन भगवान को कहते हैं 10वें अध्याय में संबोधित करते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम। भगवान आप क्या हैं? आप पर ब्रह्म है ना, और परम धाम है आपका, और आप जो है क्या है? परम पवित्र है ना। भगवान जो है सभी में परम पवित्र है, अपने संग से दूसरों को भी वास्तव में भगवान क्या है? पवित्र बना सकते हैं। तो इसलिए उनको कहा गया शुद्धम, भगवान किसी भी स्थिति में अशुद्ध नहीं होते हैं। भगवान वास्तव में हर चीज को शुद्ध करने वाले हैं। तो इसलिए भगवान की तुलना की गई है सूर्य से। जैसे सूर्य के बाद उदाहरण देते हैं कि सूर्य अपने जो उससे है ना प्रकाश से क्या करता है? मल को भी शुद्ध कर देता है। जो ऐसे गंदे स्थान होते हैं, मलमूत्र स्थान, तो उन स्थानों को भी पवित्र बना देता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है हर स्थान को पवित्र, हर चीज को पवित्र, जो भी उनके संपर्क में आती है वो चीज भगवान के संग से, भगवान के संपर्क से पवित्र हो जाती है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। और इसी प्रकार से भगवान का नाम है, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के नाम पर के भी संपर्क में आता है तो वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, पवित्र बन जाता है ना, अंदर से भी बाहर से भी। इसलिए हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्रम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो वा जय स्मृत पुंडिकाक्षम सबाह्याभ्यंतर ही, है ना। अंदर बाहर सब कुछ पवित्र हो जाता है तुरंत स्मरण करने से ही। ये वास्तव में भगवान की शुद्धता बताई गई है। तो इसलिए उनको शुद्धम कहा गया। तो कोई सोच सकता है कि अर्जुन तो ये सब भगवान के गुणों की बड़ाई जो है मित्र है तो इसलिए कर रहे हैं, है ना, प्रश्न आते हैं। तो इसलिए अर्जुन ऐसे लोगों के तत्वों का खंडन करने के लिए फिर क्या कहते हैं अर्जुन? आहुस्त्वा मृषय सर्वे
है ना। फिर क्या कहते हैं, अवस्था मिशय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव प्रकृति, है ना। कि कोई कह सकता है कि भगवान का मित्र है, तो अर्जुन जो है अपने मित्र की बड़ाई कर रहा है कि हाँ आप जो है परम पवित्र हैं, आप परम ब्रह्म हैं, शुद्ध हैं, आप जो है अजन्मा है। तो इसलिए अर्जुन ऐसे लोगों का तर्क खंडन करने के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही आपको इस रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ, वास्तव में महान महान जो सब ऋषि मुनि है ना, असित, देवल, व्यास, नारद, ऐसे सब महान ऋषि, आपके महान भक्त, और स्वयं मैं आपको इस प्रकार से स्वीकार कर रहा हूँ। तो इसलिए भगवान को शुद्धम कहा गया है, परम पूर्ण रूप से शुद्ध है। और फिर क्या, भगवान शुद्धम के बाद अपाप विद्धम, है ना। भगवान जो है शुद्ध है और अपाप विद्ध है। अपाप विद्धम अर्थात कोई भी जो है भगवान को पाप नहीं लगता है किसी भी स्थिति में, है ना? कभी भी किसी भी पाप से भगवान प्रभावित नहीं हो सकते। वास्तव में जो पाप को करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति भी उनको भी भगवान जो है पाप से मुक्त कर देते अगर उनके संपर्क में जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर अपाप विद्ध उनको कहा गया कि भक्तगण चाहे कितने ही किसी ने पाप किया हो, है ना, भगवान की भक्ति का इस प्रकार से वर्णन है कि वो ऐसे विशाल अग्नि के समान है कि उसमें सारे पाप जल करके तुरंत राख का ढेर बन जाते हैं। इसलिए बताया कि एक भक्त जो है सोच भी नहीं सकता इतने पाप करने की जितने की भगवान केवल भक्ति का नाम लेने से जो है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं इसके संदर्भ में, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह, है ना। कि भक्ति कितने भी जो है हो सकता है कि वो पाप जो है कर बैठे, लेकिन भगवान के हम संपर्क में रहेंगे तो सारे हमारे जो है पाप भगवान उनको नष्ट कर देंगे, है ना, क्षमा कर देंगे। लेकिन कोई अगर ऐसे बाई चांस कभी जो है पाप हो जाता है तो उसके लिए फिर भक्त पछतावा करता है ना, तो भगवान वो सारे पाप उसको माफ कर देते, क्षमा शुद्ध बना देते हैं तुरंत। उसको वास्तव में भगवान ग्रहण करते ही नहीं, लेते ही नहीं वो पापों को, इसलिए उनको यहाँ पर अपाप विद्धम, है ना। कि भक्त के अगर ऐसे जो है दुर्घटनावश कोई हो जाते हैं पाप तो भगवान उनको स्वीकार ही नहीं करते हैं। शुद्ध करने की तो बात ही दूर है, भगवान पहले से ही स्वीकार ही उनको नहीं। लेकिन एक भक्त को लाभ नहीं उठाना चाहिए उसका, है ना। अगर जानबूझकर हो जाए गलती तो उसको पछतावा करना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, तो फिर भगवान उनको ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन आप जो है अगर लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, है ना, कि भगवान तो मुझे क्षमा कर देंगे, दयालु हैं भगवान, तो फिर उस प्रकार से भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो भौतिक जगत में है तो गलती हो सकती है ना। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम निराश होकर के बैठ जाएं, कोई पाप कर्म हो गया तो बिल्कुल अब तो मैं पापी इतना व्यक्ति हूँ कि मैं तो भक्ति कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। भगवान के शरण में हम जाएंगे तो भगवान शुद्ध बना देंगे, सारे पापों को क्षमा। लेकिन पछतावा होना चाहिए उसके लिए गंभीरता के साथ, वो पछतावा जो है वो क्रिया में दिखेगा, गंभीरता जीवन में फिर दिखेगी, वो होना चाहिए रियल वास्तविकता में जो है वो होना चाहिए। पछताव से सारे पाप जो है धुल जाते हैं अगर वास्तव में एक जीव आत्मा को पछताप होता है तो। और पछताप नहीं है कोई जो है उसमें हो गया तो हो गया, कुछ भी है, खूब व्यक्ति बस आनंद में है उसको थोड़ा सा भी दुख नहीं है कि मैंने जो है पाप कर दिया है ना, भगवान को कष्ट पहुंचाया है, तो उसमें फिर भगवान उसको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए बताया अपि चेतसु दुराचारों के, अगर ऐसे भक्त हो भी जाते हैं तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान उनको साधु ही मानते हैं, ऐसे भक्तों को फिर वो साधु ही समझते हैं। और भगवान एक पिता के समान भी है, एक माता के समान भी बताए गए है ना। तो कभी बच्चा जो होता है तो मलमूत्र त्याग भी कर देता है ना, तो माँ नहीं सोचती कि ये कितना गंदा बच्चा है, तो मलमूत्र से पूरा सना हुआ है, तो इसको कैसे मैं उठाऊं, है ना, इसको घर नहीं, तुरंत माँ जो है उसको ले लेती है, सारा मलमूत्र उसको नहला कर या धुला करके पूरा साफ कर देती है। तो ऐसे भगवान है ना, जब उनकी शरण में हम जाते हैं तो फिर सब जो है सारे पापों को भगवान धो देते हैं।
लेकिन भगवान स्वयं उससे प्रभावित नहीं होते हैं किसी भी स्थिति में, क्योंकि वो शुद्धम है। तो इस प्रकार से भगवान को शुद्धम अपाप विद्धम यहाँ पर बताया गया। तो बात इसके तात्पर्य में यहाँ पर बात बता रहे हैं इसके बारे में। अपाप विधम या रोग निरोधी बताया गया है, तो वो पाप के हिंदी में उतना जो ठीक अनुवाद नहीं किया वहाँ पर, है ना। तो हिंदी में अलग है अनुवाद जो है, जैसे शुद्धम का लिखा पूर्ति पुति विरोधी पुति रोधी, है ना। उसको समझना कठिन है क्या है पुति रोधी रोग निरोधी। तो हिंदी में कई बार थोड़ा सा गलत होता है। इंग्लिश में भी वही आ रहा है। उसका वास्तविक अर्थ ये है, मैंने जो बताया ना आपको, तो बात बताएंगे, हम पढ़ते हैं आगे तो इसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे जो है, भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह जिसकी स्थापना ऐसे प्रमाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिंह, बराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान है। इसी तरह जिस अर्चा विग्रह की मंदिरों में पूजा की जाती है वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को श्री ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्रों का ज्ञान नहीं है वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि के कारण भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन था चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। तो ये किसके उदाहरण दे रहे हैं प्रपात? कौन से गुण को इस अर्चा विग्रह के उदाहरण से समझा रहे हैं भगवान यहाँ पर? कनिष्ठ। यहाँ भक्त का वर्णन नहीं हो रहा है, भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है। भक्त का तो पिछले श्लोक में वर्णन हुआ था। भगवान के जो गुण बताए ना उसमें से उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं भगवान। कौन से गुण के लिए भगवान दे रहे हैं? कभी आप तात्पर्य पढ़िए ठीक से समझिए उसमें क्या है। ये जो है भगवान के जो है शक्तिशाली सर्वशक्तिमान, कैसे भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, तो उस गुण को प्रदर्शित कर रहा है। तो लास्ट में प्रपात लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। तो भगवान के अंदर ये शक्ति है। इस प्रकार से भगवान सर्वशक्तिमान है। ये भगवान ही कर सकते हैं कार्य, और कोई दूसरा नहीं कर सकता भगवान के अलावा, है ना। क्योंकि योगी गण भी शक्ति दिखा सकते हैं बहुत सारी, है ना, अलग प्रकार से। जैसे भगवान में जो है लोकों का निर्माण करने की शक्ति है, तो कई बार योगी गण भी जो है लोकों का निर्माण कर देते हैं। जैसे कर्दम मुनि है ना, अपनी योग शक्ति से पूरा आकाश में वो भवन बना देते हैं, वहाँ पर निर्माण कर देते हैं। तो ऐसा है, उनके अंदर भी अलग अलग विस्तारित रूप रखने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की भी सृष्टि कर सकते हैं योगी जन, है ना, सीमित अवस्था में। लेकिन ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए उनको सर्वशक्तिमान गुण को यहाँ पर प्रदर्शित कि भगवान जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना सकते हैं। ये एकमात्र कार्य भगवान कर सकते हैं, है ना, कि भगवान की शक्ति से जड़ वस्तु भी जो है वो चेतन की तरह कार्य करेगी। तो इसलिए प्रपात उदाहरण दे, जड़ अर्थात क्या? एक अर्चा विग्रह जो है बना हुआ है किन तत्वों से बना हुआ है ना। भौतिक हम देखते हैं मिट्टी से, है ना, पत्थर से, इन सब से हम अर्चा विग्रह को बनाते हैं, लेकिन भगवान उसको भी चेतन बना देते हैं। वहाँ पर वो फिर अर्चा विग्रह जो है भगवान की तरह ही कार्य करता है, चेतन की तरह कार्य करता है। तो इसलिए बना दिया जड़ को चेतन, चेतन को जड़। इस प्रकार से भगवान परिवर्तित कर सकते हैं अपनी शक्ति से। भगवद गीता 9:11-12 में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की पतितावस्था पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान का इसलिए उपहास करते हैं कि वो मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति, तो 11-12 क्या बताते हैं भगवान?
क्या श्लोक है भगवता का? 9, 11, 12। अभिजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव जानतो मम भूत महेश्वर। फिर और आगे क्या है? मोघासा मोह कर्माना मोह ज्ञाना विचेत से। फिर राक्षसिम आसुम चेवे प्रकृतिम मोहिनीम सुता, है ना। तो ये 11 और 12 श्लोक। तो इतने हमें दक्ष हो जाना चाहिए, है ना, ये भक्त को इस प्रकार से चारक को। जैसे भगवान का नाम से सारी गुण और लीलाएं शुद्ध भक्तों को कैसे पूरा सब याद आ जाता है, उनको स्मरण हो जाता है। तो ऐसे ही हर एक संदर्भ जो है याद हो जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए इससे संबंधित जो है प्रपात कहाँ पे क्या बता रहे हैं, है ना, ये किसके संबंध में बताया गया है। ऐसे सब हमें अलग प्रकार से अलग एंगल से, जैसे प्रपात बोलते थे, प्रपात की जो है सब प्रकार के एंगल से हमें जो है कृष्ण भावना को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक ही एंगल से हमने समझा है ना। हर प्रकार के एंगल का जो, जैसे युद्ध में होता है ना, तो युद्ध में बिल्कुल एक योद्धा को दक्ष होना पड़ता है हर प्रकार से, हर प्रकार की उसको कला सीखनी होती है ना। कि कभी आंख से अंधा भी हो जाए तो फिर पट्टी बांध के भी वो युद्ध लड़ सके, है ना। तो हर प्रकार की वो जो है जैसे दक्षता को इसलिए करते हैं, नहीं तो फिर कोई अगर ज्ञान नहीं है तो फिर उसकी हार हो जाएगी। तो ऐसे ही एक भक्त को, एक प्रचारक को माया से लड़ने के लिए, है ना, हमें हर एक एंगल से पता होना चाहिए, ताकि कहीं से भी माया का प्रवेश नहीं हो पाए किसी भी प्रकार से। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों की पतितावस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है। इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से जीवों को सारी सुविधाएं, सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात में उसे प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होंगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं ही पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए प्रयास, है ना, और कृपा दोनों की आवश्यकता है। यदि वह किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। तो भगवान का दर्शन जो होता है वो तो भगवान की फिर कृपा से ही होता है, लेकिन प्रयास हमारा जो है जब होगा तो भगवान की कृपा को आकर्षित करेगा। सामान्य जीव यह नहीं समझता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अन्य अनेक वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवद गीता 2:41 में बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है, अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहु शाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो उसकी एक जो है एक लक्ष्य पर बुद्धि नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम 7:5-30-31 में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम वापस जाना है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चबाए हुए को फिर से चबाने की भांति है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इस तरह आगे चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथा तथ्यता का उपयोग करता है, जिससे यह सूचित होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं।
यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करना देते हैं, और यदि वह घर वापस आना चाहता है अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो वे उसकी सहायता करते हैं। अर्थात स्वतंत्रता, जो जीव को लघु स्वतंत्रता प्रदान की गई है ना, हम सबको स्वतंत्रता मिली है ना कुछ, तो अगर इसका हम दुरुपयोग करते हैं तो भगवान उस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते किसी प्रकार से, है ना। जैसा हम चाहते हैं उसी के अनुपात में फिर भगवान फल प्रदान करता है। अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो भगवान उस प्रकार से फिर हमें प्रेरित करेंगे, बुद्धि देंगे, है ना, अपने पास ले जाने के लिए। लेकिन अगर दूर जाना चाहते तो भगवान फिर दूर जाने के लिए बुद्धि देंगे। वो स्वतंत्रता हर एक जीव के पास रहती है कि वो भगवान की सेवा का भी चुनाव कर सकता है या सेवा को छोड़ भी सकता है, दोनों प्रकार की उसकी इच्छा है। तो पेज नंबर 43 पर आप आएंगे तो यहाँ पर आगे जो है बता रहे हैं। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित रहते, उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपाप विद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। अपाप विद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है, जैसा कि भगवद्गीता 9:30-31 में कहा गया। भक्त प्रारंभ में शुद्ध आचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्धम प्रकृति के कारण है। भगवान अपाप विद्धम है, इसलिए भी है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तर्क से कार्य भी करें, इस तरह से के कार्य भी करें जो पाप पूर्ण प्रतीत हो, तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध हैं, अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पर्श स्थानों से आर्द्रता निकाल लेता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य, जो कि भौतिक वस्तु है, इतना शक्तिमान हो सकता है तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब सूर्य वस्तु को शुद्ध कर पा रहा है तो फिर भगवान की क्या शक्ति होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये शुद्धम अपाप विद्धम के रूप में बताया, और इसमें उदाहरण क्या दिया रहा है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर, है ना, सूर्यदेव का तो है ही। इसमें ऊपर आप जो है ऊपर से पढ़ेंगे तो क्या उदाहरण दे रहे हैं, गोपियों का जो उदाहरण दिया जा रहा है ना। अब देखिए, उन्होंने किसी सामाजिक बंधन या निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु और सुखदेव गोस्वामी जैसे, है ना, ऐसे व्यक्ति भी ये रासलीला की जो है प्रशंसा करते हैं, है ना। तो बाहरी दृष्टिकोण से कैसा प्रतीत हो सकता है कि भगवान तो कैसा जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, है ना, इतनी सारी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान जो है उसमें अपनी अनासक्ति को दिखाते हैं कि भगवान कैसे भोगता है। वास्तव में इसी के लिए, ये दिखाने के लिए एक कारण है कि भगवान ने रासलीला को रचाया, है ना। एक साथ भगवान वहां पर वैराग्य को भी दिखा रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि जब इतनी सारी जो है सब गोपियां हैं, है ना, और फिर एक क्षण ऐसा आता है कि भगवान उनको छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। तो तनिक भी भगवान थोड़ा सा भी जो है वहां पर आसक्त नहीं है किसी भी स्थिति में, कि ऐसा नहीं कि भोग से भगवान जो बिल्कुल इतनी सब सुंदर गोपियां तो देख करके आसक्त हो गए। और उनकी सुंदरता का वर्णन है भौतिक जगत की तुलना में कुछ भी नहीं है। यहाँ की सुंदरता जो है हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वास्तव में गोपियां जो है लक्ष्मियां हैं वो कितनी सुंदर होंगी, है ना। लेकिन भगवान पूर्ण वैराग्य को जो है साथ में दिखाते कि साथ में है लेकिन फिर भी आसक्त नहीं। इसे वो कहते हैं आत्माराम, कि भगवान पूर्ण रूप से आत्माराम है। भगवान को जो है भगवान दिखा रहे हैं कि मुझे आपसे आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके ऊपर निर्भर नहीं हूँ कि आप उनके माध्यम से आनंद प्राप्त होगा। वास्तव में भगवान कृपा करके जो है हमें आनंद देना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान अपनी लीला में हमको शामिल करते हैं। तो ये दिखाने के लिए भगवान कैसे आत्माराम है ना, कैसे पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, तुरंत भगवान जो है छोड़ करके चले जाते हैं।
हम ऐसा कर सकते हैं क्या? है ना, अभी 2 अप्सराएं आ जाएंगी तो फिर है ना सब हमारी बुद्धि चकरा जाएगी। तो इसलिए कठिन है बड़ा। वहाँ तो इतने सारे है ना, व्यक्ति वो तो पागल ही हो जाएगा कामदेव के प्रभाव से। और ये भी वर्णन है कि वहाँ स्वयं कामदेव भी परीक्षा लेने आया, क्योंकि कामदेव ने सबको जीत लिया था, है ना। ब्रह्मा जी जो है पृथ्वी के पीछे भाग गए, शिव जी, है ना, सब उसने तो बड़ा अहंकार बताया जाता है कामदेव को। तो कामदेव परीक्षा लेने के लिए आ गया वहाँ पर कृष्ण की। चलो मैं अब कृष्ण को भी जो है परास्त करता हूँ, है ना। बाण ना छोड़े जो है कामदेव ने अपने जो है 5 प्रकार के बाण बताए गए ना, कामदेव मोहित करते हैं। तो क्या है 5 प्रकार के बाण? स्तंभन, है, और भेदन, है ना, मोहना, है ना। तो इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार वर्णन किया गया है कि व्यक्ति पूरा कामदेव के फिर बस में हो जाता है जब 5 प्रकार के बाण वो छोड़ता है ना। तो पूरा हृदय उसका क्या हो जाता है, बिध जाता है हृदय, है ना। फिर वो जो है काम वासना की पूरी तरह से व्यक्ति फिर बस में हो जाता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, कामदेव अपने तीर छोड़ते हैं, लेकिन सारे तीर उलट करके कामदेव के ऊपर ही आ जाते हैं। तो फिर कामदेव को ही वहां से वापस जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो इसलिए भगवान को कहा गया ना कि भगवान कामदेव को भी मोहने वाले हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, है ना। करोड़ों कामदेवों को भी भगवान मोहित करते हैं। हम यहाँ पर एक दूसरे की सुंदरता से आकर्षित इसलिए होते कामदेव के प्रभाव से, लेकिन ऐसे कामदेवों को भी भगवान अपनी सुंदरता से मोहित करने वाले हैं। इसलिए भगवान सर्वाकर्षक है सभी के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं ना कि अगर आप भौतिक जगत का भोग करना चाहते हो तो कभी भी यमुना तट पर मत जाना, है ना। वो यमुना तट पर वहां पर जो गोपियों के साथ जो कृष्ण है उनका दर्शन मत करना, है ना। क्योंकि अगर उनका आप दर्शन कर लोगे तो फिर आप भोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी सुंदरता से एक बार आकर्षित हो गए तो फिर भौतिक भोग आपका जो है छूट जाएगा, है ना। इसलिए अगर भौतिक भोग करना चाहते हो तो कभी भी मत जाना, है ना। इसलिए आप देखिए भक्त जो है जब एक बार भक्ति में आ जाते हैं तो फिर बड़ा कठिन हो जाता है उनके लिए, है ना। भक्ति वो छोड़ नहीं सकते। एक बार हालांकि भक्त छोड़ देते हैं लेकिन फिर उनको पछताना पड़ता है, इससे भक्त फिर भोग भी नहीं कर पाते। जब भोग करने जाते हैं तो उनको वहाँ भक्ति की याद आती है, फिर कितना बढ़िया मेरा जीवन था, कहाँ मैं यहाँ आ गया हूँ नरक में। भक्तों का संग था, रोज जो है फीस्ट प्रसाद मिलता था, सब पितृ पक्ष में जो है लोग अपना प्रसाद करवाते थे, तो कितना भक्तों के साथ आनंद था। और यहाँ पर रूखी सूखी रोटी अब मिल रही है, मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। तो वो व्यक्ति फिर ऐसे बताते हैं, है ना। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए एक बार जिसने ये आस्वादन कर लिया कृष्ण मार्ग तो उसको भूल नहीं पाता है कभी भी, है ना। भगवान उसको छोड़ते नहीं है, भगवान छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से ये गोपियों के द्वारा प्रदर्शित भगवान की होती है ना, शुद्ध ऐसे। लेकिन सामान्य रूप से क्या बताया कि भगवान के ऐसे कार्य जो है कोई भी उसको निंद मानेगा, है ना। जैसे भगवान ने गोपियों का चिरहरण भी किया, है ना। तो इसलिए बताया कि पाप भगवान को छू भी नहीं सकता। सामान्य दृष्टिकोण से तो जब पाप कर्म बताया जाएगा ना कि आप जो है सब वस्त्र चुरा रहे हो, सब स्त्रियां नदी में नहा रही हैं, है ना, और वस्त्र चुरा लिया और फिर बेड पर बैठ के देख रहे हो आप बड़ी मजे से, है ना। और फिर बाद में जो है उनको बोलते हो कि आप जल्द से बाहर भी निकलो, है ना, ऐसी अवस्था में। तो ये क्या है? तो बड़ा कठिन है ना उनके समय। लेकिन श्रीमद् भागवत में बताया गया क्योंकि उन सब ने प्रार्थना की थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि एक स्त्री जो है अपने पति के समक्ष ही बिना वस्त्र के इस अवस्था में आ सकती है। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो उनकी इच्छा की कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो, उनकी पूरी इच्छा जो है पूर्ति कर रहे हैं वहाँ पर, है ना, ये लीला करके सबके वस्त्र जो है चुरा करके। लेकिन भगवान तो वास्तव में आत्मा राम है हर स्थिति में। तो इस प्रकार से ये शुद्ध और अपाप विद्या यहाँ पर भगवान होता है। फिर क्या है भगवान कबीर, है ना। भगवान को जो है कवि कहा गया है। कवि अर्थात सर्वज्ञ, ये भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, है ना। भगवान पूर्ण है,
तो इसलिए सब कुछ जानते हैं भगवान। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि भगवान को ज्ञात नहीं हो, है ना। सब कुछ भगवान को ज्ञात है। हर एक सृष्टि के कोने कोने में क्या है, वो हर चीज भगवान को वास्तव में पता है। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न पश्चिम, है ना। भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ मैं जानने वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता है। तो हर सर्वज्ञ, इसलिए भगवान को कहा गया अभिज्ञ। भागवतम में भगवान को वहां पर इसी का एक शब्द और अभिज्ञ बताया गया। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। फिर क्या है, भगवान मनीषी हैं, है ना। मनीषी अर्थात दार्शनिक के रूप में यहाँ पर बताया है। जैसे दार्शनिक जो होते हैं ना, उनसे भी यहाँ पर भगवान की तुलना की गई, तो वो एक गुण बताया गया भगवान का, है ना। फिर परिभू, परिभू अर्थात सबसे बड़ा। भगवान जो है सबसे बड़े हैं, उनके ना ही कोई समान है, ना ही कोई उनसे ऊपर है। भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो सकता है। फिर स्वयंभू, है ना। स्वयंभू अर्थात भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो इसलिए आत्मनिर्भर, आत्माराम, है ना। भगवान को कहीं से भी बाहर से आनंद की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप में ही पूर्ण रूप से आनंदमय है ना। वो आनंद के सागर है, इसलिए उनको बताया रसो वैसा, उपनिषदों में बताया गया है ना। रसो वैसा सही एवायम रसा व लब्धवानंदी भक्ति, है ना। कि उनको प्राप्त करके जीव भी वास्तव में उसका जीवन भी आनंद से भर जाता है ना। तो रस के सागर हैं, इसलिए तो भगवान को कहीं भी बाहर से आनंद प्राप्त कर स्वयंभू, इसलिए उनको कहा गया है। जैसे ब्रह्मा जी को भी हम कहते हैं स्वयंभू, कि बिना किसी माता पिता के, लक्ष्मी जी के संग के, वो भगवान की केवल नाभि कमल से प्राप्त हुए हैं, है ना। भौतिक में जैसे जन्म होता है माता पिता के द्वारा, ऐसा जन्म नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान की स्थिति है कि भगवान अपने आप में आत्मनिर्भर स्वयंभू है। तो इस प्रकार से ये भगवान के गुण बताए गए। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं उनके बारे में आगे। यहाँ पर ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़े कहे गए हैं। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। भगवान के कोई न समान है, ना कोई उनके बराबर है। इसलिए भगवान का एक शब्द प्रयोग किया था अस्मूर्त, ना तो उनके समान है, ना ही कोई उनके बराबर है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। लेकिन भगवान कभी से कोई किसी से कोई आशा नहीं कर सकते कि किसी से मुझे कुछ प्राप्त करना है। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। यदि जीव शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। तो सब भगवान के पास मांगे जाते। देवी देवता आप देखिए, है ना। क्षीरोदक साई विष्णु के पास जब भी विपत्ति आती है, सारे देवताओं को ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर के सब देवी देवता क्षीर सागर के तट पर खड़े हो जाते हैं। वहां पर फिर पुरुष सूक्त के द्वारा ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, है ना, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान फिर उनको वरदान देते हैं, ठीक है, जो भी इच्छा है। तो उसके लिए भगवान देवताओं की इच्छा के लिए प्रकट होते हैं। तो सब मांगने जाते हैं, है ना। ज्ञानी जन मुक्ति मांगते हैं। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा इसलिए बताया कि भक्ति है जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, है ना। भक्तों की जो है कुछ भी मांग नहीं होती पूर्ण रूप से, इसलिए उनको निस्वार्थ कहा गया। बाकी सब भगवान से कुछ न कुछ याचना करते मांगते। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली यथांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव साम। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, तो इसलिए उसको ही एकमात्र शांति प्राप्त, वो ही केवल शांति प्राप्त कर सकता है। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपनी आध्यात्मिक तथा वैधानिक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, है ना। तो भगवान ने ऐसे अनेक जो है असुरों का इस प्रकार से वध किया। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अघासुर, बगासुर तथा सक्टासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।
तो इस प्रकार से भगवान के ये यहाँ पर सारे सारे अनेक अनेक गुण प्रदर्शित किए जा रहे हैं। क्यों ये गुण बताए जा रहे हैं? जिससे कि हम भगवान वास्तव में कितने महान हैं, है ना, उनकी महानता को हम जान सकें, इन गुणों के माध्यम से समझ सकें कि भगवान क्या क्या है। भगवान अकायम है, अदेहधारी है, अनिंद है, सुक्रम है, सर्वशक्तिमान है ना, और पूर्ण रूप से जो है हमारे भौतिक शरीर इस प्रकार से उनका शरीर नहीं है। तो जिससे कि हम समझें कि वास्तव में भगवान क्या है, एक सच्चिदानंद व्यक्ति है ना, कोई निराकार नहीं है। पूर्ण रूप से जो है उनकी एक अलग स्थिति है हमसे, है ना। हम उनके समान किसी भी स्थिति में एक समान जो है नहीं हो सकते हैं, हर स्थिति से, है ना। कुछ स्थिति में केवल हम समान हैं। तो ऐसे जब गुणों से भगवान की महानता को देखेंगे तो हम अपने आप को बहुत तुच्छ अनुभव करेंगे कि वास्तव में हम कितने तुच्छ हैं, है ना। तो तुच्छता का जब अनुभव होगा, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया, तुच्छीकृतम, है ना। ये शरणागति के लिए बहुत आवश्यक है, तुच्छीकृतम। ये जब अनुभव होगा तो फिर हम भगवान की शरण में जा पाएंगे शुद्ध हृदय से कि भगवान कितने महान हैं। तो मुझे उनकी शरण ग्रहण करने, उनका कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, है ना, कि भगवान इतने महान होकर और मैं इतना तुच्छ हूँ, भगवान कृपा कर रहे हैं, मुझे ये सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत आवश्यक है तुच्छता की भावना हमारी होना। तो ये सब जो गुणों के महत्व को समझेंगे तभी वो भावना हमारे अंदर आ पाएगी। तो इसलिए भगवान के ये सब अलग अलग नामों के अनुसार उनके गुण और लीलाओं को यहाँ पर प्रकट किया गया है। हरे कृष्ण। तो कोई अगर प्रश्न है? क्या हमें पता कब चलेगा कि अब हम शुद्ध भक्त बन गए? अच्छा, पता कब चलेगा आपको? क्या शुद्ध भक्त बन गए? शुद्ध भक्त के लक्षण बताए गए हैं अलग अलग प्रपात जो पुस्तकों में। पढ़िए आपने प्रपात की पुस्तकें, भगवद गीता और भगवदगीता है, उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है। भगवदगीता में बताते ना, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं। स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्तस्य कीश्वर स्थिति किम प्रवासित किमासित ब्रजेत किम। अर्जुन पूछता है कि जो आपकी भक्ति में स्थित है, अर्थात शुद्ध स्थित, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है ना, कैसे कार्य करता है। तो वहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं पूरा आप पढ़िए भगवदगीता के दूसरे अध्याय में जो है 54वें श्लोक से आगे अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सारे लक्षण और भी अलग अलग शास्त्रों में भी सब बताए गए हैं, है ना। तो शुद्ध स्तर पर आना मतलब सारी हमारी भौतिक इच्छाएं कोई कुछ नहीं रहेंगी, है ना। भक्ति की परिभाषा के अनुसार हमें समझना पड़ेगा, जिसमें हमारी कोई भगवान को संतुष्ट करने के अलावा कोई इच्छा नहीं है ना। केवल सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं। तो इस प्रकार शास्त्र के अनुसार समझना पड़ेगा। बहुत डिटेल है उसमें विस्तार। श्री विश्व उपनिषद की, श्रील प्रभुपाद की।